वे दोनों नहीं हैं, उन दोनों का दरवाजा नहीं। चंद्र सम्राट ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। मैं भी यही चाहता हूं। सबको प्रभावित मत करो। 10 साल की दोस्ती, यह तो निश्चित है। चंद्र सम्राट को प्रणाम। इतनी कम उम्र में, एक महिला भूत होने के बावजूद, एक लड़की होने के बावजूद तुम 9वें स्तर तक पहुंच गई। स्वर्ग के पुत्र जैसी। पर तुम्हारा आंतरिक पिंड केवल 6ठे दर्जे का है और तुम केवल 6ठे स्तर पर हो। पास में 9वीं श्रेणी की आंतरिक एलिक्सिर है। प्रतिभा तो और भी श्रेष्ठ है। कल जिसके पास 9वीं श्रेणी की आंतरिक एलिक्सिर है, वह मेरे चंद्र मंदिर में आकर गुरु सम्मान कर सकता है। ने उसे बुलाया है। दीदी, इतनी खतरनाक जगह पर सिर्फ उस क्यों लाए हो यह बेकार चीज? बोझ बनने के लिए। अरे दीदी और सब लोग, क्या संयोग है? शाम, तुम वहां खतरे में हो। जल्दी नीचे उतरो। यह चीज अभी भी जीवित है। यह तो एक चमत्कार है। इसे कहते हैं मूर्ख का भाग्य। शायद वो लोगों को वह पसंद नहीं क्योंकि उसके पास आंतरिक दानव नहीं है। उसे खाने की भी परेशानी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वो लोग पहले ही मर चुका है, तुम क्या? वो लोग प्राचीन 4 विंग वाले दानवों में से एक है। 10,000 वर्षों तक जीवित रह सकता है। इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? हाँ, काली ड्रैगन की शल्य, सब यही हैं। इतनी सारे, तुम्हें ये कैसे मिले? काली ड्रैगन हर 1000 साल में एक बार केचुली बदलती है। लगता है हम में से हर एक को एक एक टुकड़ा मिल सकता है। तुम लोगों को बांट दो। क्या तुम जियो? ये श्राइन हमेशा चंद्र सम्राट के नाम का सहारा लेकर संसाधनों पर कब्जा कर लिया। तुमने ड्रैगन स्केल सभी भाइयों में बांट दिए तो सबके पास ड्रैगन स्केल की सुरक्षा होगी। शायद तभी कल की महान प्रतियोगिता में हम अपना सिर ऊंचा कर सकेंगे। तुम्हें समग्र हित के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल सही। तुम्हारे पास इतना कुछ है, हमें एक टुकड़ा देने में क्या हर्ज है? समग्र हित। तो फिर तुम चुपके से आए। जब वो लोगों के शल्कों की तलाश कर रहे थे तब क्यों नहीं सोचा मुझे भी साथ ले चलो? दीदी, यह तुम्हारे लिए है, तुम ही रख लो। चलो चलते हैं। दीदी, शुभ भैया, यह काला ड्रैगन स्केल सब कुछ शाओ ने ले लिया। अब क्या करें? मेरे पास एक तरीका है। बादलों में 3 ब्लेड। स्टार क्लाउड चेन। 5 थंडर टेक्निक। युवा सम्राट को नमन। जियो मेंजू पूर्व, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप युवराज हैं, चंद्र सम्राट के प्रत्यक्ष शिष्य। आपको प्रणाम करना स्वाभाविक है। कृपया मुझे शर्मिंदा न करें महोदय। अच्छा, कल प्रतियोगिता है। हम दोस्ती मार्शल आर्ट से करते हैं, बस अभ्यास के लिए। कृपया किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। बिल्कुल स्वाभाविक है। कृपया युवा सम्राट। संप्रदाय प्रमुख, 10वें स्तर की आंतरिक एलिक्सिर वाला, 1000 साल में सबसे प्रतिभाशाली माना जाता है। शून्य लोक में प्रवेश करने वाले युवा सम्राट जियांग रो। अरे नादान लड़की, जब कोई नहीं होता क्या तुम मुझे पिता कह सकती हो? 9 स्तरीय दांतियान भी 100 साल में एक बार आता है और यह व्यक्ति 10 स्तरीय है। 10वीं श्रेणी का मतलब हमेशा सबसे मजबूत होता है। हमारे जैसे छोटे संप्रदाय पहले से ही संसाधनों की कमी है, फिर क्या बने उन शेष संप्रदायों के शिष्यों की सीजी, क्योंकि हम दूसरे दर्जे के संप्रदाय हैं। अगर इस बार की महान प्रतियोगिता में क्या मेरे तियांगु मंदिर के लोग जीत सकते हैं चंद्र देवता मंदिर के शिष्यों को, तो क्या हमें उनकी नजरों में छोटा नहीं समझा जाएगा? बेटा, तुम शेष संप्रदाय के शिष्य हो। पर्वत से उतरने के बाद फिर भी शीर्ष पर कैसे हो? वह इसलिए क्योंकि वह सचमुच बहुत शक्तिशाली है। उदाहरण के लिए उस युवा सम्राट जियांग रो को ही ले लो। मुझे डर है कि वह पहले से ही छोटी पूर्णता की 9वीं मंजिल पर पहुंच चुकी है। आधिपत भूमि देवता की स्थिति में है और उनके पास
संप्रदाय के गुप्त तरीके और अन्य चीजें हैं। अगर उससे एक लड़ाई हो जाए, खुद ही मैदान में उतरना पड़ेगा। डर है कि सबको निराशा ही हाथ लगेगी। वह मुझसे भी छोटी लगती है, फिर भी आधी दिव्य शक्ति प्राप्त कर चुकी है, इतनी शक्तिशाली। और उसके साथ आए अन्य शिष्य भी शायद सभी साधारण नहीं हैं, हमारे तियानगु मेन के शिष्यों जैसे नहीं। बस उसे ले लो। सबसे कम योग्यता वाले का नाम क्या है? शिव। अभी भी क्यों राज्य में है? तुम यह कैसे तुलना कर सकता है? 9 स्वर्गों के नीचे केवल चंद्र देवता मंदिर का मुकाबला कर सकता है। यही चोंगयांग महल है। लेकिन 100 साल पहले यांग सम्राट के गिरने के बाद चोंगयांग महल गायब हो गया। इसलिए हकीकत स्वीकार करो बच्चे, हम बस इतने ही हैं। जब हम लड़ते हैं, हारना है तो हार मानो, जान बचानी है। गलत। इस बार मुझे हमारे लिए तियांगु मेन का मान रखना है। मां की दवाई के जड़ी बूटियां लगभग तैयार हैं, तो चलो घर जाकर माता पिता से मिलते हैं। लिंगलोंग, तुम यहां कैसे आ गई? जो मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? हम दोनों के रिश्ते के बारे में अभी इतनी बात नहीं है। बचाओ। जल्दी से वहां जाकर देखो, उस दरिंदे को पकड़ो। शाम। ये बेशर्म दरिंदे, यह दुस्साहसी दिन दहाड़े लिंग छोटी बहन को छेड़ने की हिम्मत। क्या देख रहे हो? पकड़ लो उसे। रुको, महज की जिन, मैं अकेला ही उसे संभाल लूंगा। यह एक थप्पड़, यह कैसे संभव है? यह एक चेतावनी है। तुम्हारी हिम्मत अगर फिर पास आने की हुई तो अपंग होगा या मर जाएगा। वह दोहरी श्वास अवस्था में नहीं है। इतना शक्तिशाली कैसे? उसकी क्षमता वास्तव में अधिक नहीं है, लेकिन उसका शरीर असाधारण है। सबको सावधान रहना चाहिए। चलो हम सब मिलकर चलते हैं। रुको दीदी, आप यहां कैसे आ गई? तुम लोग इतने सारे हो, श्याओ को क्यों सताते हो? दीदी, यह श्याओ है। वह मेरे साथ वैसा करना चाहता था। शुक्र है कि भाई शिव और उनके साथी ठीक समय पर आ गए। बिल्कुल सही बहन। दिन दहाड़े तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहन लिंग के साथ छेड़छाड़ करने की? मुझे लगता है उसके पास की सारी चीजें जब्त कर ली जानी चाहिए, फिर संप्रदाय से निकाल देना चाहिए। श्याओ, तुमने सच में ऐसा कर दिया? बड़ी बहन, अगर मैं तुम्हारी शिकायत करती, उन्होंने मेरे मोलूम शर्त चुरा लिए। मुझे फंसाने आया है। तुम विश्वास करते हो? तुम वहां बकवास मत बोलो। बिल्कुल सही। मैं अपनी बेगुनाही से कैसे खेलूंगा? फिर तुमने खुद क्यों पहल की? मेरे पास आकर मेरे दुर्व्यवहार का शिकार बने, और वे सभी एकदम सही समय पर। दू ताओ चियाओ गली में घुस आया। कल ही बड़ी प्रतियोगिता है। बस यही दरवाजा। हम बस। तुम्हारा मतलब यह तो नहीं, तुम बस यूं ही गुजर रहे थे ना? हो गया। क्या तुम लोग जानते हो, मैंने अभी मुलाकात की है चंद्र मंदिर के शिष्य से, और युवा सम्राट जियांग रो से भी। 5 साल हो गए, आखिरकार हम मिलने वाले हैं। चंद्र मंदिर के सभी शिष्य, सभी छोटी पूर्णता की अवस्था में हैं। सम्राट जियांग रो 10वीं श्रेणी की आंतरिक दानव भी धारण करते हैं। आधे कदम से दिव्य सिद्ध। हम सब मिलकर भी उनके आधे के बराबर नहीं हैं। और तुम लोग अभी भी मन लगा रहे हो आपस में झगड़ने में। कल की महान प्रतियोगिता पुरुष और महिला जोड़े में होंगे। हमें बड़ी जीत की आवश्यकता नहीं, लेकिन कम से कम एक मैच तो जीतना ही है। इससे साबित करना है यह केवल उनके प्रतिष्ठित संप्रदाय के शिष्य ही नहीं, जो कुछ भी चाहे कर सकते हैं। दीदी ने ठीक कहा। पूरे तियांगु मेन के सभी शिष्यों में सिर्फ हम दोनों की क्षमता सबसे ऊंची है। इसलिए मुझे लगता है हमें एक टीम बनानी चाहिए। इस तरह हमारी एक जीत की संभावना बढ़ जाएगी। यही तो मेरा इरादा था। लियू सुवु, तुम लोग एक टीम। यह बड़ी बहन है। लियू लुंग, कुई कुई, तुम लोग एक टीम। यह बड़ी बहन है। लिंग लोंग, तुम और श्याओ एक टीम में रहो। ऐसा क्यों? बहन जी, मैं इस चीज के साथ टीम में नहीं रहना चाहती। यह अन्याय है, अन्याय है। तुम सबने मेरे साथ भेदभाव किया। तुम सब मुझे सताते हो। शिष्या, हम सब जानते हैं तेरी योग्यता उस चीज से बस थोड़ी ही बेहतर है। चाहे तू समूह के साथ हो या सुरंग के साथ, हर जगह बोझ ही होती है। तो दीदी ने जो व्यवस्था की है उसमें कोई समस्या नहीं है। नहीं, हाँ लिंगलो, दीदी ने भी समग्र हित के लिए सोचा है। कोई लेकिन नहीं। कल तुम और शिव की पहली प्रतियोगिता है। हार मान लो और आत्मसमर्पण कर दो। कोई भी चलेगा, जान बचानी जरूरी है। हाँ, समझ गया दीदी। शाम, क्या तुम कृपया सब मोलों की कलियां मुझे दे दो। इसे दीदी का उधार समझो। ठीक है, क्योंकि आपने ही कहा है बहन। मैं उधार देता हूं, लेकिन उन्हें मुझे फंसाने के लिए माफी मांगनी होगी। और जियांगजे के बारे में बात सपने में भी मत सोचना। तुम याद रखो, मैं बस अपनी बड़ी बहन के सम्मान के लिए ऐसा कर रहा हूं। मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। माफी मांगने से क्या होगा? हमें तुम्हारे साथ षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए था। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। यह पूरी योजना लिंग ने बनाई थी। हमारे साथ भी कोई संबंध नहीं है। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो?
यह तरीका तो तुमने ही सोचा था। हमने तुम पर झूठा आरोप भी नहीं लगाया। मैंने भी तो सबके लिए ही किया। बस करो, बस करो, बस करो। दीदी, तुम चाहते हो, मुझे जरूरत नहीं है। सब नीचे जाकर तैयारी करो। जी। शाम। माफ करना। जब सब लोग मौजूद थे तब क्यों नहीं? मुझे लगता है मैं सच में बहुत बेवकूफ हूं। हमेशा मैं हमेशा उनके साथ रहता था। तुम गिरते रहते थे। मैं कितना मूर्ख हूं, मुझे पता ही नहीं चला। हम दोनों एक जैसे हैं। अच्छा है कि तुम समझ गए। कल की महान प्रतियोगिता, हम आसानी से हार नहीं मानेंगे, ठीक है ना? हालांकि तुम्हारी क्षमता कम है, लेकिन मुझे पता है तुम में हिम्मत बहुत है। ओह, तुम्हें कैसे पता कि मुझ में हिम्मत है? क्योंकि आमतौर पर सब कुछ चलता रहता है। क्या हुआ तुम्हें? तुम कभी झुकते ही नहीं। हमें भी कल जाना है। वे देख रहे हैं। हम जैसे लोगों का स्वाभिमान। लड़की का पीछा करना। तू मेरी बात समझती लगती है। ठीक है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। शब्दों पर अटल रहना। मैंने तुम्हें जो बताया था वह योजना याद रखो। कोई बात नहीं शाओ। वे लोग तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास संसाधन अच्छे हैं, इसमें कोई खास योग्यता नहीं है। तुम्हारी सांत्वना के लिए धन्यवाद। हमें जरूर डटे रहना चाहिए। एक अगरबत्ती। शुभकामनाएं बहन और भाइयों। हमारे महान नेता को देखो। बहुत अच्छा। 5 साल बाद मिलना। इस छोटे से संप्रदाय में तुमसे मिलूंगा यह सोचा न था। शाम, तुम मुझसे जरूर बहुत नफरत करते होगे। युवराज, तुम उसे जानते हो? वह सिर्फ एक कष्टप्रद व्यक्ति है। जानता हूं, उससे कहीं ज्यादा। तुम नीचे जाओ। जी। युवराज पहले ही मैच में घायल हो गया। नहीं, मुझे जाकर उन्हें बदलना होगा। दीदी ऐसा मत करो। हमारी सबसे कमजोर ताकत से उनकी सबसे मजबूत ताकत को हराकर, यह तो हमारे फायदे की बात है। कोई मगर नहीं। वह गुगु और युवराज के हाथों हार गए। यह भी एक उचित मौत है। लिंगलोंगजियो, माफ करना बहन, मुझे तुम्हें सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना होगा। अब क्या करें जो? यह तो युवा सम्राट जियांग है। हम अभी भी एक और धूप जलाने तक टिक सकते हैं। हम अभी भी एक टूटी धूप तक टिक सकते हैं। क्या हम आत्मसमर्पण कर दें? मुझे डर लग रहा है। सम्राट शाओ, जियांग, इन 5 सालों में तुमने कमाल कर दिया। मैं आज तक पहुंच पाया हूं, सब तुम्हारी वजह से। श्याओ, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शाओ, तुम उसे जानते हो? यह क्या हुआ? यह चीज। शाओ सम्राट के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? तुम लोग अभी तक नहीं पहुंचे। शाओ सम्राट क्या? वह आज तक यहां तक पहुंच पाई है। यह सब शाओ वू की कृपा है। यह कैसे संभव है? शाओ वू ने क्या किया? मैंने सोचा भी नहीं था। तुमने इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। अगर तुमने मेरे लिए बलिदान नहीं दिया होता, 9वीं श्रेणी का आंतरिक इलिक्सिर, मेरे पास 10 सिद्धि गोली कहां से आती? 10 सिद्धि गोली नहीं है तो मैं कैसे बन पाता चंद्र सम्राट का व्यक्तिगत शिष्य? आज की उपलब्धि तो दूर की बात है। मैं ही हूं जिसने वह मूल रूप से छीन लिया, तुम्हारी हर चीज। हे भगवान शाओ, तुम पहले 9वें दर्जे के आंतरिक इलिक्सिर थे। यह चीज। शाओ, ऐसा भी अतीत था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास आंतरिक इलिक्सिर नहीं है। सोचा था कि वह ऐसा ही पैदा हुआ है। पता चला कि बलि चढ़ा दिया गया था। यह सब कुछ उसके बिना ही हो गया। मैं बलि देता हूं। साफ है कि तुमने छोड़ा था। लगता है दोनों के बीच पुराना मनमुटाव बहुत गहरा है। कभी 9वें स्तर का दानव था, अब तुम इस हालत में हो। अचानक लगता है वह बहुत दयनीय है। लगता है 5 साल बीत गए, तुमने अभी तक कुछ नहीं सीखा। क्या सीखा? हकीकत स्वीकार करना सीखा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। पछतावे में जीना, फिर क्या फायदा है? तुम अभी मुझे उपदेश दे रहे हो? क्या मेरी वर्तमान योग्यता और हैसियत तुम्हें सिखाने के लायक नहीं है? तुम्हें सिखाने के लायक नहीं है। इन 9 आकाशों के नीचे मेरी मां के अलावा मुझे सिखाने का अधिकार किसी को नहीं है। और तुम जियांग सबसे कम अधिकार रखने वाली हो। बीती बातें तो हो चुकी हैं। अतीत की बातों को पकड़े रहने का क्या मतलब है? जियांग, मैं बहुत ज्यादा बोझ उठा रहा हूं। परिवार की उम्मीदें, गुरु परंपरा की विरासत, और ये दुनिया तो है ही ऐसी जहां ताकतवर कमजोर को खा जाता है। शक्ति ही सब कुछ है। तुम्हारी 9वीं श्रेणी की आंतरिक शक्ति अगर मैं नहीं लेता तो कोई और ही ले लेता। क्या तुम बस वर्तमान को स्वीकार नहीं कर सकते? तो उस वक्त तुमने मुझसे किए वादे क्या हुए? माफ करना, हमारे बीच की यह दूरी वादों से पाटी नहीं जा सकती। लगातार टालते रहने से परिणाम भुगतने ही पड़ते हैं। जियांग रो, मैं तो सोच रहा था अगर तुम्हें अपने किए पर पछतावा होता तो शायद मैं तुम्हें थोड़ा माफ कर देता, लेकिन अब तुम्हारा यह बाजारू बयानबाजी वाला मुंह मुझे बिल्कुल घृणित लगता है। इसलिए मैंने फैसला किया है, आज मैं वापस ले लूंगा वह सब कुछ जो मेरा है। शाओ,
साधारण जीवन जीना क्या बुरा है? क्योंकि तुम सच्चाई नहीं समझ पा रहे, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। यह युएली तलवार है, 10वीं श्रेणी का दिव्य शस्त्र। यह पहाड़ और समुद्र को काट सकता है। यह देवताओं को भी मार सकता है। यह वास्तव में चंद्र सम्राट की तलवार है। चंद्र सम्राट ने अपनी पसली से इसे बनाया था। बिल्कुल सही। इस तलवार को भी कहा जाता है दुनिया की सबसे खूबसूरत तलवार, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह एक ऐसी तलवार है जिसने अनगिनत लोगों को मारा है। एक क्रूर हथियार कहा जाता है। जब यह तलवार अकेली होती है तो इसकी चमक भी पर्याप्त होती है। छोटी पूर्ण अवस्था से नीचे के साधक जीवन शक्ति, वह मात्रा जियाओं को मरने भेजने जैसी नहीं है। मैं बस देखता नहीं रह सकता। बहन, ऐसा मत करो। मैंने हकीकत देख ली है। यह अभी तय नहीं है। यह की अवस्था की वस्तु सच में बेवकूफ है। यह हकीकत नहीं देख रहा। शायद उसे लगता है कि इस तरह मरने से मरना ज्यादा सम्मानजनक होगा। हम हार गए। तुम क्या कर रहे हो? माफ करना शाओ हूं। मैं बहुत डर गया था। मैं भी नहीं चाहता कि तुम मरते हुए देखूं। तुम शाओ, यही तो मूल योजना थी। तुम्हें पहले ही आत्मसमर्पण कर देना चाहिए था। अभी तक लड़ाई शुरू भी नहीं हुई। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं हार जाऊंगा? तुम इस हाल में भी बहस कर रहे हो। अगर लिंग न होती, तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो चुका होता। समझदार फैसला। शाओ, मैं तुम्हें मंच पर चढ़ने की कोशिश न करने की सलाह देता हूं। नहीं तो तुम बन जाओगे अपने पूरे संप्रदाय का बोझ। चलो, दूसरा दौर मुझे खेलने दो। तो मैं भी चलती हूं। तियांगो मेन के शिष्य लियू लू, क्यूई मास्टरी की 7वीं परत। एक कुई कुई, क्यूई मास्टरी की 6ठी परत। अपना परिचय देने की जरूरत नहीं है। जल्दी शुरू करो। या फिर तुम सब एक साथ आ जाओ। मैं बहुत बोर हो रहा हूं। वह तियांगो मेन का मास्टर, अगर मैं तुम्हारे अधीन सभी छोटों को मार डालूं तो तुम्हारा संप्रदाय, क्या दुकान बंद हो गई है? बंद है। यह भी एक अच्छा विकल्प है। लेकिन तियांगो मेन वाली शिष्यों के लिए बनी आध्यात्मिक वेशभूषा बाहर निकालनी होगी। आखिरकार शिष्य हैं ही नहीं। एक आध्यात्मिक वेशभूषा छोड़ दो। यह मिट्टी के बर्तनों की मरम्मत के संसाधनों की बर्बादी भी है। यह संसाधनों की बर्बादी भी है। अगर इस महान प्रतियोगिता के माध्यम से यह साबित हो जाता है कि तियांगो में अब योग्य युवा शिष्यों को प्रशिक्षित करने में सक्षम नहीं है, तो मैं यूएडियन टेम्पल की ओर से तियांगो मेन की आध्यात्मिक वर्दी वापस ले लूंगा। तियांगो मेन की आध्यात्मिक वेशभूषा जब्त कर लो। वे सचमुच हमला कर रहे हैं। हमारी तियांगो मेन की आध्यात्मिक वेशभूषा हमारे ज्योतियान दालिंग के दक्षिणी भाग में। यह उनके युशेन मंदिर का हुक्म है। अब हमारी बारी है। बड़ी बहन, हम हार नहीं सकते। तुम क्या कह रहे हो? बड़ी बहन, हमारी कुशलता और कुछ कुछ कुई कुई जैसी ही है। ऊपर जाओ। वह भी मौत को बुलाना है। सीधे आत्मसमर्पण कर देना बेहतर है। थोड़ा कष्ट सहो। तुम लोगों में आखिर हिम्मत है भी या नहीं? तुम सचमुच तियांगो मेन के शिष्य होने लायक नहीं हो। लिंग और जियो दोनों हार सकते हैं। हम क्यों नहीं? तुम अच्छा, चलो चलें। तुम्हारा तियांगो में क्या अब भी कोई शिष्य मैदान में है? अगर नहीं, तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। मास्टर झो, नियंत्रण सरणी सौंप दो। रुको। तियांगो मेन द्वार। रुई, क्या मैं एक बार कोशिश कर सकता हूं? नियम है कि जोड़े में होना चाहिए, तो फिर जोड़े में करो। मैं तुमसे विनती करता हूं, कोई ऊपर आ जाओ। ठीक है, ऊपर खड़े होकर हमें देख रहे हो। बिना लड़े भी काम चल जाएगा। दीदी, यह खजाना स्वीकार करो। चलो चलें। कोई बात नहीं। मुझे पहले ही अंदाजा था यह दिन आकर रहेगा। रुई एक, हारो दीदी। एक भी जोड़ा नहीं है जो पिछला मैच खेल सके। नर और मादा शिष्यों में से लगता है तियांगो मेन का अंत नजदीक है। मैं कम उम्र सम्राट के रूप में घोषणा करता हूं कि दक्षिणी क्षेत्र में तियांगो का नामोनिशान मिट जाएगा। मैं आ गया। शाम, ऊपर आने के लिए शुक्रिया। तुम ठीक मेरे पीछे हो। बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मैं एक पुरुष हूं। पीछे छिप जाओ। यह शर्मनाक नहीं है। शाओ का अहंकार बहुत बड़ा है। मैं उसकी भावनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकती। क्योंकि ऐसा है, तो मैं सबसे तेज गति से उन दो लोगों का समाधान करूंगी। शुरू करो।
मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा द्वितीय श्रेणी संप्रदाय इतने योग्य शिष्य तैयार कर सकता है, इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति। हे भगवान, क्या मैं सही देख रहा हूं? यह तो प्रथम श्रेणी का आंतरिक एलिक्सिर है, बिल्कुल प्रथम श्रेणी का आंतरिक एलिक्सिर, सबसे निचले दर्जे का आंतरिक एलिक्सिर। वह सबसे निचले दर्जे के एलिक्सिर से अपनी क्षमता बढ़ा सकती है। छोटी पूर्णता 4 स्तर, लेकिन बस इतना ही। मेरी आंखों ने धोखा दिया। शाओ वू ने एक मुक्के से चंद्र मंदिर के व्यक्ति को उड़ा दिया। गलत नहीं देखा, सचमुच ऐसा ही है। शाओ ने यह कैसे किया? यह तो बिल्कुल अद्भुत है। क्या यह संभव है? उसके पास बहुत कुछ है। मोलोंग शल्क। यह रक्षा नहीं बढ़ाता, बल्कि नुकसान भी पहुंचाता है। इस पल में फूट पड़ी असीम आध्यात्मिक शक्ति। यह सच में उसी से निकला है। यह क्रोधित युवक। यह कैसे संभव है? क्रोध की अवस्था इतनी शक्ति प्रकट कर सकता है, इतनी प्रबल क्षमता। निश्चित ही वह क्रोधित युवक है, जो मंच पर पहले से था। बिछाई गई आत्मा संग्रहण व्यू द्वार से उत्पन्न आत्मीय ऊर्जा आत्मा संग्रहण व्यू द्वारा अवशोषित कर ली गई, फिर चेतावनी व्यू के माध्यम से विस्फोटित हो गई। क्या शानदार धोखाधड़ी है! इसके अलावा कोई और उचित व्याख्या नहीं है। तुम ठीक तो हो? नहीं, क्या तुमने मंच पर आत्मा संग्रह करने वाला जाल बिछाया है? यह तो धोखा है। तुम सिर्फ इसलिए क्योंकि हम मेजबान हैं ऐसा तरीका नहीं अपनाओगे। जीत भी बेइज्जत वाली है। मेरे पास समय ही नहीं है। कौन सा आकर्षण बिछाने का काम कर रहे हो? तुमने आकर्षण नहीं बिछाया, फिर तुम इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हो इतने शक्तिशाली आकर्षण? मुखिया झो, तुम लोग तियानवू में इसी तरह महान प्रतियोगिता के साथ व्यवहार करते हैं। धोखाधड़ी। तुम्हें शायद एक स्पष्टीकरण देना होगा। कैसी धोखाधड़ी? युवा सम्राट, आपका क्या? मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं। वह आत्मा संग्रहण मंडल क्या हुआ है? यह चीज, यह मैं वास्तव में नहीं जानता। 100 साल पुराना संप्रदाय अब तो भी नहीं चाहिए क्या? सम्राट, यह महान प्रतियोगिता हम हार गए। यह महान प्रतियोगिता हम हार गए। कृपया इसे वापस न लें। तियानवुमेन का पवित्र वस्त्र। क्या हम जीत नहीं गए? फिर हम हार क्यों गए? शाओ वू, शाओ, तुम जानबूझकर अनजान बनने का नाटक मत करो। तुमने मंच पर पहले से आत्मा संग्रह करने वाला जाल बिछा दिया था। तुम्हें लगता है किसी को पता नहीं है? क्या तुम चाहते हो केवल क्यूई जगत के एक साधारण प्रैक्टिशन होने के नाते, केवल क्यूई जगत के प्रैक्टिशन होने के नाते एक मुक्के से उड़ा सकता है? दो छोटे पूर्ण 7वें स्तर के महारथी, दो छोटे पूर्ण 7वें स्तर के महारथी। कितनी बेतुकी बात है। मैंने तुम्हारे लिए आत्मा संग्रहण की व्यवस्था की है। क्या यह नहीं है? तुम लोग तियानवुमेन के सदस्य, सबको अच्छी तरह पता है। तो तुम रसीद दिखाओ। ठीक है, अगर मुझे मिल गया तो क्या? अगर तुमने ढूंढ निकाला वो कथित आत्मा संग्रहण मंडल, तो हमारा तियानवुमेन हार मानेगा। आत्मा संप्रदाय तुम ले लेना, और अगर तुम नहीं ढूंढ पाए, लिंपाई तुम नहीं ले जा सकते। इसके अलावा एक और चाहिए, वही लिंपाई। हमारे तियानवुमेन को दो। बात पक्की। फान की जिन का वह लड़का जहां फॉर्मेशन इस्तेमाल हुआ था, उसकी लिंक निश्चित रूप से आधे घंटे तक सुरक्षित रहेगा। जैसे ही मैं यहां अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा फैलाऊंगा, आत्मा स्वयं प्रकट हो जाएगी। पूरे शरीर में फैल जाएगी। वास्तव में अपने कौशल से दूसरों द्वारा पता नहीं चलेगा। दूसरों को मूर्ख समझना, उस समय आत्मा को कोई ढूंढ लेगा। हमारा तियानवु मंदिर अपनी आखिरी इज्जत का कतरा भी गवा बैठा है। 5 साल पहले बूढ़ी मां शियो थी, जो रोते हुए मंदिर के मुखिया के आगे घुटने टेक गई। मुखिया दयालु थे, इसलिए उन्हें शरण दी। उस बिना दानतीयन वाले को आज 5 साल बाद यह सोचा नहीं था तियानवुमेन इसे देने जा रहा है उसके हाथों में। शाओ, मैं जानती हूं तुम्हारा इरादा अच्छा है, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बहन जी, हम एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं वो किस्म का इंसान हूं जो झूठ बोलता है? मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो, लेकिन यह बात बिल्कुल समझ से बाहर है। तो बस तुम देखते रहो। देखते हैं वे आखिर क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो। तथाकथित बंधन आत्मा। यहां कोई बंधन नहीं है, बची हुई आत्मा। यह कैसे संभव है? तुमने यह कैसे किया? शाओ, तुमने आखिर यह कैसे किया? क्योंकि मैंने पहले कभी इस्तेमाल ही नहीं किया उस जादुई सभा बंधन का। इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, यह जादू कहां से आया? और तुम जैसे कचरे को हराने के लिए मुझे बेईमानी की जरूरत नहीं। तुम लड़ने आओ। यह देखो शाओ वू, काफी सुंदर है। तुम इस बदमाश पर मोहित तो नहीं हो गई? वादे के अनुसार तुम हमारे तियानवुमेन को हरा दोगे। एक आध्यात्मिक वस्त्र? बिल्कुल नहीं। युवा सम्राट, क्या आप इसे वापस नहीं ले सकते? यह पहले ही एक महान अनुग्रह है। हमारा तियानवुमेन, हम एक और आध्यात्मिक वस्त्र की आशा नहीं करते। युवा सम्राट होने के नाते मेरा एक शब्द ही अंतिम निर्णय है। ताओ लिंग, मैं अभी भी हार का सामना कर सकता हूं। हे भगवान, युवा सम्राट जियान रॉ वास्तव में किस स्तर तक पहुंच गया है?
मैं भी अच्छा हूं। महापूर्ण द्वितीय स्तर की अवस्था उसके इशारे मात्र से फूटने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा को भी सहन नहीं कर पा रहे। वचन 9 धातु का तेरे मुख से निकलकर इतना हास्यास्पद कैसे लगता है? शाम, तुम सस्ता खरीद कर भी बदमाशी कर रहे हो। सच में एक कण भी आत्मा नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कोई बाधा बनावट नहीं पकड़ी गई। बची हुई आत्मा के अवशेष शायद उसने किसी खास तरीके से मिटा दिया होगा। उसने दृढ़ता से धोखा दिया। जरूर कोई पिछला इंतजाम होगा। महान प्रतियोगिता जारी रहेगी। महान प्रतियोगिता निश्चित रूप से जारी रहेगी। लेकिन हमारे पास अब कोई शिष्य नहीं बचे हैं। हम मंदिर जा सकते हैं, तो हम दोनों मंदिर नहीं जाएंगे। चंद्रमा मंदिर की लड़कियों को भेज दो, बारी बारी से करेंगे। क्या? कैसे? नहीं हो सकता। एक गेम जीतना भाग्य की बात थी। हम अगले दौर में कैसे जिएंगे? क्या तुम नहीं चाहते एक कोई और लियू लोंग का बदला ले लो? तुम नहीं चाहते। तियांगो मेन ने साबित कर दिया। सोचो, तो बस मुझ पर भरोसा करो। ठीक है शाम, क्योंकि तुम लोग बारी बारी से लड़ना चाहते हो, तो जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुम फिर वही पुरानी चाल चलना चाहते हो, यह असंभव है। छोटे सम्राट, मुझे उससे मिलने दो। यह केवल की जिन वाला लड़का है। जाओ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उसकी जान नहीं लूंगा। मुझे भी तुम्हें जाने देना मुश्किल लग रहा है। मुझ पर छोड़ दो शाम, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास और क्या हथियार हैं। तुम्हें सावधान रहना होगा। सावधान तो उन्हें रहना चाहिए, सावधान तो उन्हें रहना चाहिए। ओह छोटे भैया, जब लड़ाई शुरू होगी तो तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता। और ही क्या स्थिति है? मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा उसे जरा भी हिला नहीं पाई। वह सिर्फ क्यूई जिन नहीं है। तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। छोटा परिपूर्ण राज्य क्यूई जिन द्वारा मारा गया, और तो और आध्यात्मिक शक्ति का भी इस्तेमाल नहीं किया। यह मैंने देखा है। सबसे अविश्वसनीय। क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? छोटे पूर्णता वाले महारथी इस तरह से मर गया। यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। चाहे जो भी हो, शाओ ये ने भी कोई कोई और लियू लोंग का बदला ले लिया। इस बार हमने उनके मून टेंपल को जमकर जवाब दिया है। ओरी ही ने तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति भी नहीं जगा पाई कि मार दी गई। यह बेवकूफ। मैंने उससे दया की भीख मांगी। यह सोचा नहीं था कि अंतर अपनी ही जान गवा बैठूंगा। शाओ, जल्दी खुश मत हो, तेरा अंत निकट है। जुड़वा आंतरिक दान उसके जैसा ही। हमेशा लगता है कोई देख रहा है। जुड़वा आंतरिक दान यह बिल्कुल आसान नहीं है। एक और एक मिलकर दो होते हैं। रोए की वर्तमान आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा आम व्यक्ति से 10 गुना अधिक है। जीत गए, जीत गए। यह पीस इस बड़ी प्रतियोगिता में हमारा तियांगो मेन जीत गया। यह इतना आसान नहीं है। महाश्री के पास जुड़वा आंतरिक दानव हैं, लेकिन युवा सम्राट उसके पास 10 पूर्ण दानव हैं। वह चंद्र सम्राट की तलवार रखती है। उसे हराना इतना आसान नहीं है। मैं 9 स्वर्गीय मकबरे के दक्षिण में हूं। यह परंपरा हजारों साल पुरानी है, जो सूर्य सम्राट और चंद्र सम्राट ने छोड़ी थी। सूर्य सम्राट और चंद्र सम्राट की इस परंपरा में पुरुष महिला जोड़ों की प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन आज देखकर एकमात्र योग्य प्रतिद्वंद्वी हम दो महिलाएं हैं, जिन्हें युवा सम्राट ने चुनौती के रूप में देखा। यह मेरा सौभाग्य है। दोहा आंतरिक अल्केमिस्ट और 10 पूर्ण अल्केमिस्ट। वह 9 स्वर्गों का महान साधक है। सबसे मजबूत 2 मार्शल योग्यताएं। आज का मिलना संयोग नहीं है। क्यों ना बस हम दोनों के बीच ही निपटारा होगा। इस महान प्रतियोगिता का विजेता तय करने के लिए, इस महान प्रतियोगिता का विजेता तय करने के लिए कैसा रहेगा? युवा सम्राट वास्तव में वरिष्ठ बहन को चुनौती दे रहा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही लिंग पंथ को बचा लिया है। हाँ, तुम उस युवा सम्राट से क्यों भिड़ना चाहते हो? एक बार हमारी ताकत आजमाओ। पर मुझे हमेशा एक अफसोस रहा। आज हालात यहां तक पहुंच गए। हमारा तियांगो मेन गर्व से खड़ा है। हमें जरूरत नहीं है इस विवाद को आगे बढ़ाने की। हाँ, क्यों? उसके पास चंद्र सम्राट तलवार जैसी अमूल्य निधि है। मैं उसका प्रतिद्वंद्वी हूं। अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हें एक अनमोल वस्तु देता हूं। तुमने मुझे क्या दिया है? तुमने मुझे कौन सी चीज दी है? बस तुम मुझ पर विश्वास करो। अच्छी तरह से सफाई करो। यह घमंडी औरत
तुमने बड़ी बहन को क्यों मारा? जीत या हार मायने नहीं रखती, अगर उसे कुछ हो गया तो क्या होगा? तुम बस देखते रहो। तो फिर शुरू करते हैं। कृपया युवा सम्राट मुझे सिखाएं। बहुत तेज। मेरी तलवार की धार तुम्हारे बचाव को भेद नहीं पाई। दोहरा आंतरिक दानव, वो लोग विपरीत कवच, सचमुच तुम हो। अभी का भगवान मैं भी नहीं झेल पाता। रुई एव ने यह कैसे किया? तुमने आखिर मुझे क्या दिया है कि बिना एक खरोंच के इस भयानक आत्मा शक्ति का सामना कर सका? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं क्या है। तुम बस बिना किसी चिंता के दरवाजा खटखटाओ, एक ही जोश में, जब तक तुम उसे जीत न लो। शाम, तुम शायद अपनी पसंद की औरत के बारे में बहुत आश्वस्त हो। कौन सी पसंद की औरत? सम्राट महाराज, तुम क्या कर रहे हो? शुआंग लिन शुआंग। युया, यह कैसे संभव है? मेरा वह हालिया प्रहार, महापूर्ण पांचवी परत से नीचे के शक्तिशाली, तुम बिल्कुल अक्षत कैसे रह सकते हो? क्या तुम्हारे पास है? मेरे पास कुछ भी हो, इस बार मैं जीत गया। यह हमारे तियानवुमेन की जीत है। युवराज चेंग चेंगशिया, जीत गए, हम जीत गए, वास्तव में जीत गए। हम जीत। तुम्हें यह आत्मविश्वास कहां से मिला? दीदी, उससे बात मत करो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। यह कैसे खत्म नहीं हुआ? वह मेरे बचाव को भी नहीं तोड़ सकती। इसे जारी रखना, सिर्फ अपने लिए मुसीबत मोल लेना होगा। चांदनी, क्योंकि मैं तुम्हारी सुरक्षा को भेद नहीं सकता, तो मैं तुम्हारे आसपास की हवा ही छीन लूंगा। अभी देखो, जीत या हार की बात है। सम्राट चंद्रमा को नमन। अचानक स्वर्गीय योद्धा द्वार पर आना। आपका क्या आदेश है? महान प्रतियोगिता मूल रूप से मित्रता के लिए एक मुकाबला है। मैं देख रहा हूं कि स्थिति बेकाबू होती जा रही है, इसलिए मैंने बीच में आकर रोक दिया। इस बार की घटना बराबरी पर समाप्त हुई, अब यही समाप्त करते हैं। क्या हुआ है? चंद्र सम्राट की नजरों में मेरे प्रति हिंसा है, और वह नजर, आज का दिन सामान्य दिनों जैसा क्यों लग रहा है? पीछे से मुझे घूरती वो आंखें। हमेशा लगता है कोई मुझे देख रहा है, पर शायद गलत हूं, लेकिन शायद मैं गलत हूं। क्या तुम मुझे याद रखते हो? आप कौन हैं? बात कर सकते हैं महाराज, आप बहुत विनम्र हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अब वापस जाने का समय हो गया है। देखो मैंने क्या किया। तुम यहां क्यों आए हो? मैं तो अंदर आ गया, तो तुम ऐसा कर सकते हो। बिन बुलाए आ गया हूं। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुम सोचते हो कि महज ला की ची की सीमा में रहकर मुझे जहर देकर बाहर निकाल दोगे? क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता? क्या तुमने कभी एक कहावत सुनी है, हर चीज का बाहरी रूप ही सब कुछ नहीं होता? तो तुम सोचती हो तुम आकाश से भी ऊपर हो। अब तुम यहां से चले जाओ, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम फिर मेरे सामने आई, तो मैं तुम्हारी 10 शक्तियां निकाल कर रख दूंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? शाम, 5 साल हो गए, मैं हर पल तुम्हारा ख्याल करता रहा। तुम शाओ को जानते हो। तुम चुप रहो। तुमने मेरी याद की। मेरा घर बहुत दूर है, मुझे मां को ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। अपना वह झूठा प्यार जल्दी से छुपा लो, मुझे सचमुच उल्टी आने वाली है। शाम, मैं तो गौरवशाली युवराज हूं। भविष्य में जब चंद्र सम्राट सिंहासन छोड़ेंगे, मैं 9 आकाशों का महान सम्राट बनूंगा। 5 साल बाद। मैं अब भी सोचता हूं, हमारा बचपन का साथ, मैं तुम्हें कभी नीचा नहीं समझा, चाहे तुम तीसरे दर्जे के संप्रदाय की शिष्या हो। तुमने मेरी भावनाओं की कदर ही नहीं की। मैं तुमसे कहती हूं जियांग्रो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या हो, चाहे वो सम्राट हो या युवे सम्राट। क्या तुम जानते हो, जब मेरा दानवीय शक्ति छीन ली गई थी, मेरी मां दिन भर उदास रहती थी। उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता गया। अगर वह मुझे न रोकती, मैं तुम्हारे जियान परिवार को खत्म कर चुका होता। मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी माना था, मेरी मां ने तुम्हारी मां को अपनी अंतरंग सहेली माना था। तुमने मेरा आंतरिक मणि छीन लिया। तुम्हारी मां ने मेरी मां को गंभीर रूप से घायल किया। तुम दोनों सचमुच मां बेटी हो। यह सब मुझे पता है, यह मेरी गलती है,
लेकिन तुम मेरा इंतजार करो जब तक मैं चंद्र सम्राट न बन जाऊं। क्या मैं नहीं ढूंढ सकता एक 9वीं श्रेणी की आंतरिक दिव्य औषधि और तुम्हें वापस लौटा दूं? भले ही तुम अभी इसी क्षण अपनी 10वीं श्रेणी की दिव्य औषधि मुझे दे दो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। और हाँ, अभी मैं फेंगटियन शहर लौट रहा हूँ। आज चूंकि तुम आ गए हो तो मैं तुम्हें एक बार फिर आखिरी मौका देता हूँ। 3 दिन के अंदर अपनी मां दान को लेकर फेंगटियन शहर में मेरी मां के पास आओ, दरवाजे पर झुककर माफी मांगो। अगर तब तक नहीं पहुंचे तो तुम्हारा जियान परिवार फेंगटियन शहर से मिट जाएगा। मेरा मैं यांग सम्राट का अवतार हूं, तुम्हारी गलती है। मैं तो बस एक छोटा सा मंडल का साधक हूं। यह कैसे संभव है? वह संसार में गर्व से खड़ा होने वाला यांग सम्राट होगा। इसके अलावा मैं भी तो एक स्त्री हूं। यांग सम्राट के पतन के बाद से तुम 9 स्वर्गों की महान समाधि में मेरे लिए पाई गई एकमात्र ऐसी हो, दोहरे आंतरिक दान वाली, ठीक यांग सम्राट जैसी। शायद यह महज एक संयोग है। तो तुम्हारे शरीर पर मोलोंगी लिन है, उसका समाधान कैसे होगा? मेरे पास मोलोंगी लिन है, यह कैसे संभव है? यह वस्तु ही मोलोंगी लिन है। केवल जब मोलोंग मारा जाता है तभी यह गिरता है, और मोलोंग को मार सकने वाला केवल सम्राट यांग, क्योंकि सम्राट यांग की शुद्ध अग्नि ठीक उस काली ड्रैगन को नियंत्रित कर सकती है। यह है काली ड्रैगन का विपरीत शल्य। लेकिन अगर मैं तुम्हें बताऊं कि काली ड्रैगन मर चुका है, वह है। आप गलत समझ रहे हैं चंद्र सम्राट महाराज। मैं कैसे संभवतः काला ड्रैगन को मार सकता था? काला ड्रैगन को मार सकता था। यह विपरीत दिशा का शल्य मेरे शिष्य ने मुझे उधार दिया था। उसके पास तो आंतरिक मणि भी नहीं है, कंकन की चीजिंग का साधक वो लोगों को हिला भी नहीं सकता। क्या तुम शिव परिवार के उस शिव हो? क्या आप जानते हैं शुरू में मैं उसे अपना शिष्य बनाना चाहता था। जेंग रो को बलिदान कर दिया। हाँ, उसके पास तो आंतरिक ड्रैगन भी नहीं है, फिर वह काला ड्रैगन कैसे मार सकता है? शाओ शिव की शक्ति इतनी कम है, इतना कीमती काला ड्रैगन स्केल मुझे दे दिया। तुम्हें बहुत पसंद है। आह, यह भले ही पसंद न हो, वह भी बहुत चिंतित होगा। वह बहुत अच्छा इंसान है। हर चीज सिर्फ बाहरी रूप से नहीं देखनी चाहिए। उसने मुझे एक बहुत तीव्र अशुभ भावना दी। सम्राट यू, क्षमा करिए झोल रुई मूर्ख है, आपका मतलब नहीं समझ पाई। उस साल सम्राट यांग और उत्तरी आकाश स्वामी शक्तिनीय महायुद्ध, 9 स्वर्गों की महान कब्रगाह राख हो गई, अनगिनत जीव नष्ट हुए। अंततः इसके कारण दोनों ने अपनी प्राण शक्ति खो दी और साथ ही गिर पड़े। उत्तरी आकाश स्वामी फिर से मृत्यु सम्राट बन गया, या तो यमराज। शाओ ने मुझे जो अशुभ भावना दी वह यमराज जैसा ही है। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैं 5 साल से उसके संपर्क में हूं। मैंने कभी नहीं देखा कि उसने किसी को चोट पहुंचाई हो या हिंसा दिखाई हो। या तो यह क्रोध का भाव है, और न ही यह संभव है कि आपके मुंह से निकला खून के प्यासे भयानक यमराज। वह बिना रंग बदले महिला मंदिर में मौजूद एक महिला शिष्य को मार सकता है। क्या तुम इसे खून का प्यासा नहीं कहते? अब तुम मरने के लिए तैयार हो। यह इसलिए क्योंकि वह शिष्य ने हमारे साथी भाइयों को मार डाला। शाओ ने बदला लेने के लिए ऐसा किया। यह बिल्कुल अलग बात है। अगर वह हाथ नहीं उठाता तो भी मैं हाथ उठाता। तुम्हें उसके बचाव में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। मैं हूं यमराज का अवतार। यह इसलिए है क्योंकि वह यमराज के साथ एक और ऐसी बात है जो दुनिया में अद्वितीय है, समानता रखता है। तुम्हारे जुड़वा आंतरिक दानवों से भी अधिक दुर्लभ है। कैसी समानता? वह है अवस्था, लेकिन केवल प्राण स्तर पर विस्फोट कर सकता है। प्राण सीमा से कहीं अधिक शक्ति, प्राण सीमा से परे। साधारण साधक प्राण 10वीं परत, तब प्राण नियंत्रण में प्रवेश कर सकते हैं। प्राण नियंत्रण 10वीं परत, तब लघु पूर्णता में प्रवेश कर सकते हैं। और प्लूटो एक ऐसा है जिसकी सीमा केवल क्यूई पर टिकी है, जिसकी क्यूई परतें 10 से अधिक हैं। सैकड़ों परतें, यहां तक कि हजारों परत वाले लोग। क्यूई 10 से अधिक है, क्यूई 10 से अधिक है। यह तपस्या के नियमों का उल्लंघन, यह असंभव है। वह तुम्हारा छोटा भाई पहले ही आगे निकल गया है। क्या सच में? क्या वह सच में? क्योंकि आपको संदेह है, अभी उस पर हमला क्यों नहीं करते? अभी का श्याम बस एक प्रतिरूप है। जब असली आत्मा लौटेगी तब असली मृत्यु देवता होगा। एक प्रतिरूप मर गया, और भी कई प्रतिरूप होंगे। सिर्फ तब जब वह सच में जागेगा, तब उसे खत्म करें, फिर उसे ही हमेशा के लिए शांति मिलेगी। अगर कभी ऐसा दिन आया जब शियाओ जिन यमराज बन गया,
तो क्या तुम उसके विरुद्ध खड़े हो सकोगी, यहां तक कि अपने हाथों से उसे मार सकोगी? मैं नहीं जानती। तुम्हें यह करना ही होगा। मोहमाया के बंधन विश्व कल्याण के सामने कुछ भी नहीं है। यह यान्यान लिंग है। इस आदेश को सुनते ही सम्राट यान 9 आकाशों में बिखरी ऊर्जा, वह ताकत तो फिर आदेश धारक में ही समा जाएगी। तुम भी इसका उपयोग कर सकते हो। फिर से जमा करो। यान्यान तलवार। मैं सच में योग्य हूं। तुम निस्संदेह योग्य हो। बस जैसे ही यह आदेश जारी होगा, यान दी की महिमा तुम्हारे साथ है। उसका दायित्व वह भी तुम्हारा ही है। 3 दिन के भीतर कोई सूर्य ग्रहण अवश्य होगा। उस समय मृत्यु लोक के द्वार खुल जाएंगे। उस समय मृत्यु लोक के द्वार खुल जाएंगे। उस समय नरक के द्वार खुल जाएंगे। श्याओ जरूर जाग उठेगा। मैंने पहले ही चारों ओर जाल बिछा दिया है। मैं उसे जरूर मार डालूंगा। तुम्हें मारना होगा श्याओ को। उस समय उसे यमराज कहा जाता था। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मेरी ताकत बनो। शाओ वो युवा सम्राट से मिलो। वह क्या मैं सही समय पर आया हूं? यह सही समय नहीं है। यह तियांगुमेन है। यह मेरा निवास स्थान है। तुम उससे क्यों छिप रहे हो? जाना है तो वही जाएगी। शाओ, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे पास आया इस उम्मीद में कि तुम मुझे मौका दोगी, बल्कि मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है मुझे किसका सामना करना पड़ेगा। मैं किसका सामना कर रहा हूं? चंद्र सम्राट। क्या तुम्हारे गुरु मुझे मारना चाहते हैं? पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। तुम क्यों? क्या वह जाग गया है? अभी जल्दबाजी है। शाओ की वर्तमान वास्तविक शक्ति लगभग 50 परतों की प्राण ऊर्जा के आसपास होनी चाहिए। यह महापूर्णता मध्य चरण के योद्धा के बराबर है। लेकिन अंधकार सम्राट की 1000 परतों की प्राण ऊर्जा की तुलना में अभी बहुत दूर है। शायद वह पहले ही 100 परतों से अधिक हो चुका है। आप हैं। वह पहुंच चुका है असली दिव्य स्तर पर। बिल्कुल सही। कोई सूर्य ग्रहण के समय एक बार जागने पर उसकी शक्ति शायद बहाल हो सके। पहले के आधे स्तर तक मेरी हालत अभी बहुत नियंत्रित करना मुश्किल है। इसलिए पहले की तैयारी आगे बढ़ानी होगी। ठीक है। शाम शाम तुम और युवराज पहले। आखिर रिश्ता क्या है? पहले क्या रिश्ता था यह महत्वपूर्ण नहीं, अब शायद दुश्मन है। तुम यहां कैसे आए? मैं तुमसे कहने आया था मैं घर जा रहा हूं और आगे चलकर मैं शायद अब मैं तियांगुमेन दोबारा नहीं आऊंगा। हाँ, सच कहा। वह समय भी आ गया है। अब हमें अलग अलग रास्तों पर चलना है। तुम्हारी उड़ान हमेशा ऊंची रहे। सचमुच तुम तो लकड़ी के बने हो। यह लिंगदेव है। यह निर्णायक पल है। शायद यह तुम्हारी जान बचा सकता है। इसे ऐसे समझो यह मो लुंग लिंग के एहसान का बदला है। लिंग लुंग यू क्या यह याओ गुआंग मंदिर की वस्तु नहीं है? यह बहुत कीमती है। मैं इसे नहीं ले सकता। तुम्हारे लिए तोहफा वापस लेने का कोई मतलब नहीं। पसंद ना हो तो भी पसंद करना। अलविदा शिव। मैं भविष्य में चाहता हूं हम फिर मिलेंगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन अगर तुम सच में प्लूटो हो, मैं तुम्हारे सामने कैसे आऊं? वापस जाओ दीदी। कुछ समय बाद मिलते हैं। यात्रा शुभ हो। फिर मिलेंगे। आज से जो माता और पुत्र जो वंशावली से हटाए गए, इसके बाद वह व्यक्ति अब शाओ परिवार का सदस्य नहीं रहा। कितना आपने ऐसा क्यों किया? शाओ भी तो आपका पोता है। आपने उसे क्यों शाओ परिवार से निकाल दिया? माफ करना चूक। बॉस को हुई दुर्घटना को कई साल हो गए। मुझे पता है तुम्हारा शियो के साथ खींचतान आसान नहीं है, लेकिन अब जियांग परिवार की जियांग रो वह दक्षिणी प्रदेश की युवा महारानी बन चुकी है। पहले वह और शियो आंतरिक शक्ति के मामले के कारण दोनों परिवारों में दरार पैदा हो गई थी। उन्हें नाराज न करने के लिए मुझे बस दर्द सहना पड़ा और तुम दोनों मां बेटे से रिश्ता तोड़ना पड़ा। लेकिन गलती तो जियांग परिवार की थी। फिर क्यों मेरे बेटे को नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं? यह भी कोई चारा नहीं है। भाभी, पिताजी को परेशान मत करो। मैं भी ऐसा नहीं चाहता था। एक तरफ तो जियांग परिवार को नाराज करने का डर है और दूसरी तरफ यह हमारे जियो परिवार के संसाधन हैं। बस इतना ही है।
तुम और जियो यहां से मत जाओ, जो परिवार में ही डटे रहो, यह बर्बादी नहीं है। उससे इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? पिता ने फैसला कर ही लिया है तो फिर जल्दी से निपटा दो। बेटा अभी तियानगोमेन में प्रशिक्षण ले रहा है, हम उसके लौटने तक प्रतीक्षा करें। ठीक है माँ। उसके पास तो एक आंतरिक पिल्ला भी नहीं है। शिक्षा पूरी करके लौटा हूं, यह भी एक बात है। उसने हमें और जियान परिवार के बीच दूरियां पैदा कर दी। और क्या इंतजार करना है? लगातार प्रयास करो, तुम्हें उसकी सजा भुगतनी होगी। चूला, तुम्हें जाना चाहिए। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगी। तुम लोग तुम लोग हमारे परिवार का फायदा उठा रहे हो। शाह परिवार की आधी संपत्ति मेरे पति ने खुद बनाई थी। तुम हमें क्यों निकाल रहे हो? कोई है, उसे बाहर खींच ले जाओ, तुम्हें इसका बदला मिलेगा। माँ, माँ, बेटा, तुम लौट आए। माँ, पहले मैं आपको बैठने में मदद करता हूं। तुम लोग मेरी माँ के साथ क्या करना चाहते हो? मेरी माँ पहले से ही कमजोर है। तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया जिससे उनका दिल तेजी से धड़कने लगा? मुझे एक समाधान दो। बोलो। शाह, तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या कर रहे हो? दादाजी अभी यही हैं। बिल्कुल सही, मैं उसे देखता हूँ। स्कूल जाने के लिए सबसे बुनियादी भी, तू बड़ा छोटा कुछ भी नहीं जानता। तूने बिल्कुल भी शाह परिवार को महत्व नहीं दिया। यह धृष्ट चीज बहुत घमंडी है। जल्दी से अपनी माँ को लेकर शाह परिवार से निकल जाओ अभी। पिता ने तुम दोनों मां बेटे को परिवार से निकाल दिया है, तुम कुछ समझे ही नहीं। क्या मुझे फिर से दोहराना पड़ेगा? क्या तुम सचमुच ऐसा करोगे? यह भी कोई चारा नहीं है, इस नीच युक्ति का सहारा लेना। यह 1000 आत्मा क्रिस्टल हैं। तुम मां बेटे गांव चले जाओ, एक घर खरीद लो। एक आम इंसान की जिंदगी जी रहा हूं। हाँ, लगता तो यही है। तुम किस बात पर हंस रहे हो? शियाओ परिवार का अधिकांश हिस्सा मेरे पिता ने अपने हाथों से बनाया था। तुम लोगों की बारी कब आएगी? हम मां बेटे दोनों को घर से निकाल देंगे। मैं तुम पर हंस रहा हूं क्योंकि तुम्हें साफ दिखाई नहीं देता अपनी हैसियत। तुम ही निकलो यहां से। तो यह पशु भी इंसान की बात करता है। हमें बाहर निकलने की हिम्मत तूने क्या बनाया है? वह भी शाओ परिवार का है। समझदार बनो। 1000 आत्मा क्रिस्टल लेकर निकल जाओ शियांग, नहीं तो हम घर की सफाई कर देंगे। फू, घर की सफाई कर देंगे। फू, बस तुम लोग वो एर शांत रहो। पिताजी, दोनों भाइयों, मेरा बेटा छोटा है, अभी समझदार नहीं हुआ, उसने आपसे टकरा दिया, कृपया उसे माफ कर दीजिए। माँ, तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। यही है वह अच्छा बेटा जिसे तुमने पाला है। यहां तक कि मुझसे भी टकरा गया। बड़े भाई ने हमारे शाओ परिवार के लिए इतना बलिदान दिया है, इसी के चलते आज मैं उसे छोड़ देता हूं। लेकिन तुम दोनों मां बेटे, आज ही करना होगा। यहां से निकल जाओ, और अगर नहीं तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। सीधा बाहर फेंक दो। जरा कोशिश करके देखो, ठीक है? हम अभी चलते हैं। बेटी, आप अपने बेटे को कब तक इतना डरपोक बनाए रखेंगे? पिता ने जो व्यवसाय खड़ा किया था उसे ये खून चूसने वालों के हाथों क्यों सौंप दिया? बेटा, मां के पास भी कोई चारा नहीं है। अब तुम्हारे पास आंतरिक इलियास्टर नहीं है। इस शक्ति प्रधान संसार में केवल एक कमजोर क्यू रिफाइनमेंट स्तर का साधक इतनी बड़ी विरासत की रक्षा कैसे कर सकता है? यह विशाल पारिवारिक व्यवसाय रक्षा कर पाऊंगा या नहीं, कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? मां, क्या आप मुझ पर विश्वास करती हैं? बेटी, मां तुम पर विश्वास करना चाहती है, पर मां इस बात से ज्यादा डरती है कि तुम्हें चोट पहुंचेगी। और वे सभी तुम्हारे खून से जुड़े हैं, वे सभी तुम्हारे रक्त से संबंधित हैं। मां नहीं चाहती कि तुम लोग आपस में लड़ो। बेटी, मैं समझ गया। तुम हमें बाहर निकाल रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने परिवार के लिए कुछ खास नहीं किया? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं? ठीक है, तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, दूसरे चाचा और तीसरे चाचा, वे परिवार के लिए क्या कर सकते हैं? मैं और छोटी मुट्ठी अब 100 साहसी आत्मा खेतों का प्रबंधन करते हैं। और छोटी छोटी, फिर जाओ परिवार की चौथी युवती के साथ शादी की सगाई तय कर ली है। जाओ परिवार फेंगतियान शहर के 4 बड़े परिवारों में से एक है। हमारे 2 परिवारों का विवाह तय हुआ है, तो फिर ज्यादा औपचारिकताओं की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा है छोटे, मैं सोच भी नहीं सकता कि मिस झाओ चतुर के साथ तुम्हारा मिलन हुआ। तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया? मैं तो बस तुम्हें एक हैरानी देना चाहता था। पिताजी, हमारी यूचुन जल्द ही मिस्टर वू से शादी करने वाली है, उनकी 7वीं पत्नी बनकर। और वो परिवार तो फेंगटियन शहर के 4 बड़े परिवारों में सबसे अमीर है।
मिस्टर वो हैं, तब वे हमारे श्याओ परिवार को देंगे दहेज के रूप में 10 लाख आध्यात्मिक क्रिस्टल। क्या दहेज के रूप में 10 लाख आध्यात्मिक क्रिस्टल? क्या मैं गलत हूं? यह मैं लापरवाही से नहीं कह सकता। जब समय आएगा और तुम नहीं दे पाओगे, वह शर्मनाक होगा। इमाम, दादा, मैं वो परिवार में शादी करूंगी, लेकिन मैं हमेशा याद रखूंगी मैं श्याओ परिवार की बेटी हूं। आगे चलकर मैं और अधिक लाभ श्याओ परिवार के लिए लाऊंगी, कुछ लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहते हैं। श्याओ पहुंच गया है। श्याओ परिवार के एक सदस्य के रूप में श्याओ परिवार को त्याग करना होगा। मैं सीधे तुमसे कहता हूं, इस बार तुम्हें हमारे श्याओ परिवार से निकाल रहे हैं। यह जियांग परिवार की भी इच्छा है। बस तुम्हें निकाल दो तो हमारे संबंध सुधर सकते हैं। आखिर हमारे दोनों परिवार पुराने मित्र हैं। इस तरह से हमारा श्याओ परिवार और फेंगतियान शहर के 3 बड़े परिवारों के संबंध वह अटूट हो जाएगा। भविष्य हम अभी भी 9 आकाश में प्रवेश कर सकते हैं। दक्षिणी क्षेत्र के उच्च वंश। ऐसा है, लगता है तुम फंस गए हो। लगता है तुम फंस गए हो। अन्य 3 प्रमुख परिवारों की गाड़ियां। मुझे अब पता चल गया है तुम लोगों से कैसे निपटना है। हमसे निपटना। श्याम, तुम अभी क्या बकवास बोल रहे हो? अरे कोई है, इन मां बेटे दोनों को मेरे सामने से हटा दो तुरंत। देखते ही आंखें चौंधिया गईं। एक तंग करने वाली चीज अब भी धमकियां दे रहा है। अपनी औकात भी देख ले, या फिर मैं उसका हाथ काट दूं। बाहर फेंक दो। छोड़ो भी, फेंके गए कुत्ते को फिर से मारोगे तो फेंगटियन शहर के लोग हमारे जियो परिवार को अमानवीय कहेंगे। बात में दम है। बेकार कुत्ता, अभी तक लुढ़का नहीं। बेटा, सब मां की नाकामी है। बेटी तुम्हारी इज्जत बचा सकती है, पर तुम्हारी मेहनत से बनाई दौलत नहीं बचा सकती। मां, मैं बड़ी हो गई हूं। मेरी इज्जत, हमारी दौलत, सबकी रक्षा मैं करूंगी। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। चलो चलें। अच्छा, मां, बचपन से आपने मुझे दयालु बनना सिखाया। सहन करना होगा। आप इंसान हैं, गलतियां हो ही जाती हैं। हमें दूसरों को माफ करना सीखना चाहिए। दूसरों को एक मौका दो, जैसे तैसे गुजारा करो। आप मेरी मां हैं। आपकी बातें मेरे लिए सोने जितनी कीमती हैं। लेकिन कभी कभी आपका विचार सही नहीं होता। कम से कम अभी तक तो हमारी माफी और सहनशीलता को बराबर का सलूक और सम्मान नहीं मिला। इसलिए इस बार मैं चाहती हूं कि हम मां बेटे लड़े। जल्दी आइए मालिक, मैं यही हूं। बूढ़े साहब, हम मां, कोई आ रहा है। तुम कौन हो? हिम्मत कैसे हुई मेरे वो परिवार में घुसने की? श्याओ परिवार का श्याओ। श्याओ, यह नाम बहुत परिचित सुनाई देता है। अरे मुझे याद आया, वह जिसे श्याओ परिवार ने घर से निकाल दिया था। यूजिन वो है ना? तुम यहां मेरे पास क्यों आए हो? निकल जाओ, चले जाओ, निगो। तुम मेरी बहन से शादी करना चाहते हो, श्याओ यूचुन है ना? हाँ तो क्या हुआ? तुम अभी श्याओ परिवार जाकर सगाई तोड़ दो, फिर श्याओ के मुख्य हॉल में घुटने टेककर खड़े रहो। मेरे आदेश के बिना उठने की हिम्मत मत करना। अगर मेरी ये बातें तुमने पूरी कर ली तो मैं वो परिवार की परीक्षा नहीं दे पाऊंगा। तुम क्या कह रहे हो? मेरे कान ठीक तो है ना? तुम्हारा वो परिवार फेंगटियन शहर का सबसे धनी है, लेकिन यह पैसा गंदे तरीके से आया है। टैक्सी के लाखों लोगों को तुम लोगों ने दबाकर गुलाम बनाया और खदान में भेजा। इसलिए तुम लोगों को सजा देते हुए मुझे बिल्कुल भी मन में कोई बोझ नहीं है। अहंकारी 9 आकाश के देवता, क्षमता ही सर्वोच्च है, ताकत ही सर्वोच्च है। इस लोहे के नियम को छोड़कर बुनियादी कानून सब खत्म हो चुके हैं। मैं दबा रहा हूं चोट, और तुम्हारी फिर क्या फर्क पड़ता है? मैं असली और मजबूत हूं। छोटी पूर्णता की अवस्था, 9वीं परत का शक्तिशाली, आधा कदम दिव्य स्तर का। 9 आकाश महान क्षेत्र के दक्षिणी प्रांत में वह भी शक्तिशालियों की पंक्ति में गिना जाता है। तुम अपने तथाकथित न्याय का प्रतिनिधित्व करना चाहते हो। क्या तुम मुझे दोषी ठहरा रहे हो? यह आदमी बहुत खतरनाक है। मैंने उसके कपड़े तक नहीं छुए और उसने मुझे ऐसा पीटा। युवा नायक शाओ, यह गलतफहमी है। मैं तुरंत पीछा करता हूं। शाओ परिवार, सगाई तोड़ दो। फिर मैं वहां गलती से घुटने टेक दिए। इसके अलावा मैं आपको फिर भेजूंगा।
10 लाख आत्मा क्रिस्टल। आशा है आप नाराज नहीं होंगे। आत्मा क्रिस्टल मुझे नहीं चाहिए। जिन लोगों को तुमने गुलाम बनाया है, भर्ती प्रणाली में बदलाव करो। समय पर उन्हें मासिक वेतन दो। यह छोटा आदमी पालन करेगा। मुखिया वो। दामाद दामाद दामाद, तुम यहां कैसे आ गए? तुम्हारा कीमती खजाना। मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा। सगाई तोड़ दो। क्या? सगाई तोड़ दो? हाँ, सगाई तोड़ दो। तुम्हारी बेटी, वो तो लगभग मेरे वो परिवार की बहू बन गई थी। एक अशुभ और अपशकुनी औरत है। जमाई तुम यह क्या? यह वो परिवार के मुखिया अगर सच में सगाई तोड़ना चाहते हैं तो इस तरह घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। हमारा श्याओ परिवार इसे सह नहीं सकता। श्याओ कुली, मुझे यहां घुटनों पर देखकर वह मुझे उठने नहीं देता। मैं उठ नहीं पा रहा हूं। श्याओ, वह तो बस एक घर से निकाले गए आवारा कुत्ते जैसा है। वह तुम्हें इतना अपमानित कैसे कर सकता है? आवारा कुत्ता। आए हूं। मैं देखता हूं तुम सब शाफ परिवार वालों को कुछ मिनटों घास ढूंढनी होगी। तुम्हारी आंखों का अच्छे से इलाज कराना होगा। वह तो शायद इसलिए कि तुम रिश्तेदार हो, तुमने उसे घर से निकाल दिया, फिर भी उसने हाथ नहीं उठाया। मुझ पर गुस्सा मत हो। मैं सच में बहुत बदकिस्मत हूं। 8 बेटों का खून बहा दिया। बकवास मत करो। वूगी, तुम उसके झांसे में मत आना। जल्दी उठो। जाओ 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 जाओ, मुझे मत छो। मेरे देखो, यह परिवार के मुखिया वो बीमार पड़ गए हैं। तीसरे भाई, तुम भी अब मत हिलो। मैं पीछा करता हूं। अरे समझी, तुम यहां कैसे आ गए? क्या समझी? क्या समझी? यह मैं अपनी बेटी की सगाई तोड़ने आया हूं। तुम फिर भी घुटने टेक गए। जल्दी उठो जल्दी उठो। पहले ही पता होता। चाओ याओ के पास इतनी अद्भुत शक्ति है। मैं निश्चित रूप से नहीं करता। तुम्हारे जैसे कृतघ्न लोगों से संबंध बनाता। आज मैं शाओ याओ के सामने घुटने टेकने आया हूं। तुम शाओ, बिल्कुल सही। यह मुखिया वो, तुम भी इन मूर्खों की वजह से फंसे हो। युवराज शाओ गुस्से में हैं। 8 साल बीत गए। तुम कैसे हो? मेरा हाल पूछ रहे हो। मेरी मां का हाल क्यों नहीं पूछते? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। शाओ वो, शाओ, मेरी बेटी 9 आकाश महादक्षिण क्षेत्र की युवा महारानी है। क्या तुम्हारा माथा इतना मोटा है कि हमारे जियान परिवार से? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मैं तुम्हें सलाह देता हूं। मरना नहीं चाहते तो दूर भाग जाओ। तुम जैसा प्राणी जीवित कैसे है? केवल बोझ बनेगा हमारे रोगुई कबीले के लिए, उस साल की अपमानजनक हार के लिए। मेरे बिना उसकी यह स्थिति कैसे होती? मैं तो महान पूर्णता प्राप्त कर चुका हूं। दिव्य भूमि के राज्य में तुम्हारे एक हाथ से कैसे हार सकता हूं? बुरी तरह घायल कर दिया। वे तीनों हैं मेरे जियान परिवार के वरिष्ठ, सभी महान पूर्णता वाले हैं। तीसरी परत से ऊपर की शक्ति। जो तुम मरने वाले हो। हमला करो। लगता है हमें केवल जियांग परिवार को ही बुलाना होगा शियाओं को नियंत्रित करने के लिए। नहीं तो हमारा शियाओ परिवार जियांगू में अब टिक नहीं पाएगा। यह जियांग परिवार युवा सम्राट का व्यवसाय है। आप दोनों परिवारों के मुखिया, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुरंत जियांग परिवार से मदद मांगने जाते हैं। बस एक छोटा सा शियो, बस एक छोटा सा शियो, वह कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल सही। तुम्हें उससे डरने का कोई कारण नहीं है। एक छोटे से के लिए घुटने टेक दिए, यह कितनी शर्म की बात है। मैं वो वे इतना चतुर था, लेकिन आज तो चलो चलते हैं। शाम, उसकी अनुमति के बिना इसके गंभीर परिणाम होंगे। हम फेंगटियन शहर के लोग हैं। वह कितना शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन आज के दिन मैं अब नहीं झुकूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही दामाद। क्या? तो मैं मैं भी उठता हूँ। वो दोनों जरा ठहरिए। मैं अभी जियांग घर जाता हूँ। हालात समझाता हूँ। जियांग घर जाने की जरूरत नहीं। वो व्यक्ति मैं ले आया हूँ आपके लिए। क्या? दूदान, तुम भी वहां जाकर घुटने टेको। शाओ, एक योद्धा को मारा जा सकता है, लेकिन अपमानित नहीं किया जा सकता। अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो। मेरी बेटी मेरा बदला लेगी। मैं तुम्हें मारूंगा क्यों? मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति तुम्हारी नसों में भर दूंगा। महसूस करो। लाखों दिल का दर्द आजमाना चाहोगे? तुम शैतान हो। अभी तक गिड़गिड़ाओगे नहीं। क्या मेरे आग्रह का इंतजार करोगे?
मैं तेरा बाप हूं। मेरा यह एक घुटना क्या तू सहन कर सकता है? बूढ़े, क्या तू अब भी मेरा बाप बनना चाहता है? क्या तू पागल तो नहीं हो गया? क्या मुझे और मेरी मां को घर से निकालना चाहता है? यह खून से सना हुआ कपड़ा है, एक बार की बारिश। अब भी मुझे धोखा देने की सोच रहे हो? तुम नहीं। वह कपड़ा। तुम इतने खतरनाक कैसे हो? तुम इतने खतरनाक कैसे हो सकते हो? हमें कुछ नहीं पता था। अरे हाँ हाँ हाँ, आप बड़े हैं, हमारी छोटी गलतियां मत याद रखिए, आखिरकार हम सब एक ही परिवार के हैं। अरे हाँ हाँ हाँ, आगे से हम जरूर पूरी लगन से आपकी मदद करेंगे, हम आपकी अच्छी सेवा करेंगे। हम आपको परिवार का मुखिया मानते हैं। और यह बूढ़ा आदमी, वह कोई चीज नहीं है, उसे बाहर निकाल दो। अरे हाँ, उसके बारे में, यह बूढ़ा अपनी उम्र का फायदा उठाता है। उसने आप हमारे मुखिया का अपमान करने की हिम्मत की। तुम लोग देख लिया न, यह है तुम्हारा अच्छा बेटा। जीवित रहने और अमीर बनने के लिए वह तुम्हारी बुढ़ापे और इज्जत को पैरों तले रौंद सकता है। उन दिनों मेरे पिता तुम्हारा पहाड़ जैसा आदर करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद तुम उसकी पत्नी और बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, यह बहुत हास्यास्पद है। आज से ही फेंगटियन शहर से निकल जाओ। मेरी आंखें तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। यह सब क्या हो रहा है? जल्दी जाकर देखो। यह, हे भगवान, देवी याओगुआ, चंद्र सम्राट, महान अमर वूजी, 9 स्वर्गों के महान शांतिदूत अभी भी जीवित हैं। 3 विशालकाय। यह अविश्वसनीय है कि मेरा परिवार, शिव परिवार, यह आखिर क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि वे शिव के लिए आए हैं। शिव ने आखिर क्या किया है? इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। हाँ हाँ हाँ, शिव, तुम्हारी मौत का समय आ गया है। तुम तीनों मुझे घेर कर क्यों खड़े हो? धोखेबाज धूत, जल्दी से 10 प्रतिज्ञाओं वाली मुद्रा बनाओ। यह मुद्रा 10 प्रतिज्ञाओं और स्वर्गीय मुहर वाली महान मुद्रा है। इसके लिए उस व्यक्ति की आवश्यकता है जिसके पास 10 पूर्ण एलिक्सिर हो, केवल तभी इसे खोला जा सकता है। महान मुद्रा आज क्यों नहीं करा रहे? जी, जल्दी चलो जल्दी चलो। उबाऊ, उस साथ ज्ञान दी उस दुष्ट से लड़ते समय मुझे उसी समय पता चल गया था कि आगे चलकर वे मेरे अवतार को निशाना बनाएंगे। अच्छा हुआ कि आखिरी पल तक मैंने अपनी मार्शल आर्ट प्रतिभा बदल दी। इससे वे भ्रमित हो गए। 2 जुड़वा आंतरिक दान, ठीक एक दान खाली करने के लिए पर्याप्त है। यांग यांग, उस दुष्ट की आत्मा शक्ति को संग्रहित करने जाओ। यांग आत्मा अपने स्थान पर लौट आई। यह तो है, यांग यांग उस दुष्ट की आत्मा शक्ति निश्चित रूप से अत्यंत प्रबल है। कोई आश्चर्य नहीं कि उस साल उससे निर्णायक युद्ध करते समय लड़ाई बहुत कठिन थी। अब यह सब मेरा है। यमराज, तुमने सबको सफलतापूर्वक धोखा दिया। नापसन हैरान हुए। छोटी चांदनी, मुझे पता था तुम लोग नियम नहीं मानोगे। मुझे उल्टा रास्ता अपनाना ही होगा। अभी कौन सा है पता नहीं। धोखेबाज धूत 10 सीमाओं के भीतर फंसकर मारा गया। वह शाव है, लेकिन बच्चा बस क्रोध की सीमा पार करने वाला। तुम्हारे इन शेष स्तर के षड्यंत्रों से चंद्रा, उससे बात मत करो। हम तीनों मिलकर आज उसे यही मारेंगे। एकाकी चंद्रा, ज्वाला तलवार, सब सावधान रहो। आग का तूफान, जाना चाहते हो? इतनी जल्दी भागने की क्या जरूरत है? मुझसे इतनी नफरत क्यों? मारना है तो मार दो। मैं यान से कम कहा हूं। मेरे साथ ऐसा क्यों? अब मैं लौट आया हूं और उसकी शक्ति भी पाली है। उसकी तलवार के साथ आकाश और पृथ्वी पर केवल मैं ही सर्वोच्च हूं। छोटी यूयू, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तुम पालन करोगे।
क्या तुम सचमुच ऐसा करोगे? इस हद तक स्वयं को उड़ा लेना। मैं यान यान को समा चुका हूं। हम हार गए, लेकिन मैं कम से कम तुम्हें गंभीर रूप से घायल कर दूंगा और 9 स्वर्गों के महान शांतिप्रियों को 100 साल की सांस लेने का मौका दूंगा। यान यान की सच्ची अग्नि को आत्मसात करने वाला मैं। भले ही तुम स्वयं को विस्फोटित कर लो, मुझे जरा भी चोट नहीं पहुंचा सकते। यू तुम सच में बेवकूफ हो। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारी युवानियन को फिर से जोड़ सका, ताकि तुम्हारा शरीर नष्ट न हो और तुम्हारा मार्ग खत्म न हो। क्योंकि तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो, तो मैं तुम शुरुआत से वू जी और याओ गुआंग को पाने दूंगा, वरना हमेशा के लिए एक मरीज बनकर रह जाएगा। कैसे? ये लोग अचानक कैसे गायब हो गए? पिताजी, शायद जियो मर चुका है, इसलिए तीनों बड़े बॉस चले गए। हम सजा मिली है। उसके पहले के रूप को देखो, इतना घमंडी अंदाज। उसने मुझे घुटने टेकने के लिए भी कहा। यह कमीना लड़का, यह बहुत बड़ा अपमान है। यह बात तुम लोग बाहर मत बताना, तुम लोग बाहर मत करना। नहीं, जरूर जरूर, हमारा शाओ परिवार मुंह बंद रखेगा। बेटा, तुमसे विनती है, मां को अकेला मत छोड़ो। भूत भूतिया, तुम 10 युद्धों में से बिना चोट खाए निकल आए। तुम्हारी कला के स्तर से यह कैसे संभव हुआ? मेरी कला तुम कभी नहीं जान पाओगे। मेरी कला, जब तुमने मेरी आंतरिक शक्ति छीन ली थी, अब फिर से बर्बाद कर दिया। आज से आगे तुम भी कोई आंतरिक दानव नहीं है, हमेशा के लिए अटके रहोगे। क्यों राज्य का स्वाद? भूत, रोता हुआ भूत। बेटी, तुमने मां को बहुत चिंता में डाल दिया। कुशल तो हो न? जल्दी से मां को देखने दो। मां, मैं ठीक हूं। ठीक है तो बात है, मैं नहीं मरी। तुम लोग बहुत निराश हुए होंगे, चले जाओ यहां से। मां, आजकल शाओ परिवार, आप ही शाओ परिवार के मुखिया हैं। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। मां बस यही चाहती है तुम सुरक्षित रहो। ठीक है, रो रो भूत, जल्दी उठो, कुछ नहीं हुआ ना? शाओ, रो भूत, तुम्हारी बारी आएगी। मुझे अवश्य ही अंधकार सम्राट को ढूंढना है। अध्ययन करो प्राणवायु परतों की संख्या तोड़ने का तरीका, प्राणवायु परतों की संख्या तोड़ने का उपाय। अंततः मुझे पहाड़ पर, निचली खाई में अभी तय शेष है। गुरु बहन, तुम क्या कर रहे हो? मेरा नाम जुलाई है, और उस बड़े भैया का। जुलाई, जुलाई, खूबसूरत, खूबसूरत। यह क्या है? इतने सारे अचानक कहां से आ गए? अजीब यादें। भैया, आप ठीक तो हो? क्या हुआ? सिर दर्द है? मैं सिर दबा देता हूं, फिर दर्द नहीं होगा। सचमुच दर्द नहीं है? धन्यवाद। क्यों? कोई बात नहीं। भैया, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जियो है। तुम ही शाओ दादा हो ना? गुरुजी, जब तुम लौटो तो उनके पास जाना। ठीक है गुरु। दवाई पीने का समय हो गया है। शाओ अभी तक नहीं लौटा है। आखिर हुआ क्या है? उस वस्तु के लौटने का इंतजार करना ही क्यों जरूरी है? तभी आप मानेंगे। जी हाँ, संप्रमुख शाओ, वह तो बस एक साधारण शिष्य है। आपको कुछ कहना है तो सीधे घोषित कर दीजिए, वह न आए तो भी कोई बात नहीं। गुरु, आप ही बताइए, क्या बात है? मेरे आने या न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु प्रणाम। गुरु जी, आपका स्वास्थ्य कैसा है? गुरु, वर्दी बहुत खराब है। मुझे लगा था तुम तियांगो में नहीं आओगे। मुखिया, आप पहले बैठिए। मैं कैसे नहीं लौटता? पहले आपने ही सबका विरोध करके मुझे अपनाया। बिना डेंटियन के छात्र को मैं बिना बताए कैसे जा सकता था? दरवाजे के मालिक को सील कर दिया। क्यों कैसे आई? वह अंडरवर्ल्ड किंग द्वारा छोड़ी गई है। युआनिन से बनी और बहुत तेजी से बढ़ती है। गुरु, वह नदी बन गई है। 8-9 साल के बच्चे जैसी दिखती है। अच्छा, ऐसी बात है। संप्रमुख,
वह यमराज, यह बड़ी बहन है। तुम्हारी बड़ी बहन, वह यमराज नहीं है। वह शरीर पर कब्जा कर लिया गया है। वह अभी भी जीवित है। संप्रदाय प्रमुख, आप कब वास्तविकता स्वीकार करेंगे? यमराज वही है। मेरी बेटी कैसे हो सकती है? वह खून की प्यासी राक्षस। तुम चुप रहो। संप्रदाय प्रमुख, मैं बूढ़ा हो गया हूं। आज सभी शिष्य यहां हैं। मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा। अब से तियान वू मेन का मास्टर नए मास्टर को सौंप दिया जाएगा। शाओ, क्या तुम्हें लगता है कि मास्टर बनना उचित है? क्या तुम्हें लगता है कि मास्टर बनना उचित है? मास्टर, इतना बड़ा मामला कैसे सौंप सकते हैं ऐसे मजाकिया व्यक्ति को? मैं बस उससे पूछ रहा हूं। कोई बात नहीं, तुम ही करो। मेरे विचार में मैं तियानवुमेन का मुखिया बनूंगा। सबसे उपयुक्त। क्या? मैं तियानवुमेन का मास्टर बनूंगा। सबसे उपयुक्त। क्या? मैं कहता हूं, मैं तियानवुमेन का मास्टर बनूंगा। सबसे उपयुक्त। शाओ, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अभी भी अपनी जरूरत है। शाओ, तुम्हें थोड़ा आत्मज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं है। तुम महज एक क्रोध पृथ्वी स्तर के हो। फिर भी स्वर्गीय मार्शल आर्ट्स द्वार के प्रमुख बनना चाहते हो। तुम्हें बाहर जाने से डर नहीं लगता? लोग तुम पर हंसेंगे। हम बेशर्म हो तुम। चुप रहो सब। शाओ, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम ही मुखिया बनने के लिए सबसे उपयुक्त हो, जबकि वे सब बहुत कमजोर हैं और स्वर्गीय मार्शल आर्ट्स स्कूल की रक्षा नहीं कर सकते? इसलिए केवल मैं ही स्वर्गीय मार्शल आर्ट्स स्कूल का मुखिया बनने के लिए सबसे उपयुक्त हूं। तुम आखिरकार मान गए। खुद मजबूत हो गया। मैंने कभी नहीं देखा खुद कमजोर हो गया। क्योंकि तुमने पीसा, तो मुझे चिंता नहीं है। द्वारपति, तुम यह क्या कर रहे हो? आज से तियानवुमेन का प्रधान शाओ को सौंप दिया जाएगा। द्वार प्रमुख, 3 बार सोचो। बिल्कुल नहीं द्वार प्रमुख, मेरा निर्णय अटल है। कोई और बात नहीं करेगा। तियानवुमेन, यह तुम्हारे हाथ में है और रुइर भी। तुम्हें अवश्य। मैं समझ गया। चिंता मत करो। आज मैं पूर्व मुखिया की इच्छा का पालन करता हूं। स्वर्गीय मार्शल आर्ट्स गेट के मुखिया का पद संभालता हूं। निश्चित ही मैं अच्छाई और पुण्य का प्रसार करूंगा। निश्चित रूप से अच्छाई और पुण्य का विस्तार होगा। बुराई को दूर करो और अच्छाई को फैलाओ। न्याय की स्थापना करो। निश्चित ही तियानवुमेन को समृद्ध और महान बनाओ। मैं स्वीकार नहीं करता। मैं भी नहीं। हम स्वीकार नहीं करते। अब क्यों नहीं भाग रहे? मृत्यु देवता, क्या तुम सच में मुझे मारोगे? कोई बातचीत नहीं। तुम लोग ही तो मुझे मारना चाहते थे। तुम लोग ही तो मुझे मारना चाहते थे, लेकिन अब मैंने तुम्हें मार डाला। अब मैं और भी शक्तिशाली हो गया हूं। यमराज, स्वर्ग का न्याय हो गया। तुम ज्यादा देर खुश नहीं रहोगे। शोर मत करो। अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? यमराज को प्रणाम। ओह, तुम हो वही जिसने मेरे पुराने स्वरूप को बहुत नाराज और तुम तो यूं की खास मुझसे निपटने के लिए तैयार किया गया गुप्त हथियार हो। बस गलत जगह इस्तेमाल किया। पहले की गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूं हे प्लूटो। अगर नहीं तो मेरी जान ले लो। आप कभी भी इसे ले जा सकते हैं। यह कैसी बात है? तय हो गया है। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? मैं सच्चा हूं। अगर यमराज को मदद से परेशानी होती है, मैं खुद को समाप्त कर सकता हूं। तो फिर खुद को समाप्त करो। यह तो यूं ही कर सकती है जिसे चुना गया है, जिसे तराशा गया है। यह हिम्मत। मैं थोड़ा प्रभावित हुआ हूं। तेरी कुत्ते जैसी जान बख्श दी। बोलो, क्या चाहिए? मैं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। तुम सचमुच मौका पाते ही फायदा उठा लेते हो। शिष्य क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मैं सीखना चाहता हूं कि कैसे तोड़ा जाए क्यों परतों के प्रतिबंध को, जैसे आपने किया था। ची बनो। हजारों स्तरों के शक्तिशालियों को पार करो। क्यों सीखना चाहते हो? क्योंकि
क्योंकि मैं श्याओ को पार करना चाहता हूं। श्याओ, वह 10 सरणियों के जाल में नहीं फंसा, न केवल नहीं मरा, बल्कि बिल्कुल सही सलामत है। उसकी शक्ति शायद पहुंच चुकी है कि 500 से भी ऊपर एक बार सच्चे देवता की स्थिति प्राप्त कर ले। ऊपर जाने के लिए 100 स्तर तोड़ने होंगे, तभी एक स्तर पार कर सकते हैं। 500 स्तर, 10 बाधाओं को तोड़ना असंभव है। तुम्हारा मतलब है हजारों स्तर। डर है पहले के मुझसे आगे निकल गया है। यह असंभव है। मैं 5 साल तक उसकी बड़ी बहन रही। उसकी शक्ति मुझे पक्का पता है तुमसे ज्यादा। जब मैं अपने चरम पर था कि 1117वीं परत, 10 बाधाओं को तोड़ना चाहते हैं तो काफी मुश्किल होगा। मेरा अनुमान है उसकी शक्ति शायद अब बारिश की परतें हजारों हो गई हैं। उस साल मेरी प्रतिभा आज उसके शरीर में प्रवेश कर गई है। उम्मीद नहीं थी कि वह इसे और आगे बढ़ा देगा। अब तुम जान चुके हो उसकी शक्ति। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम उसे पार कर सकते हो? मैं कर सकता हूं। यही नजर सही है। शिष्या जियांग, गुरु को प्रणाम। उम्मीद नहीं थी शिव के लिए जब मैं अवतार था। इसका प्रभाव इतना तीव्र था। क्या यह संभव है कि वह बन जाएगा मेरे 9 आकाशों पर शासन करने वाली राह की बाधा? मैं नहीं जानती यह महिला क्या उपयोग में लाई जा सकती है। मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। तुम लोग मानते नहीं हो। इसका क्या मतलब है? नहीं मानते तो नहीं मानते। तुम्हारे पास कोई अधिकार ही नहीं है उस पद पर खड़े होने का। मतलब यह है कि तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, स्वर्गीय मार्शल गेट के नेता के अधिकार की। बिल्कुल सही। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं मेरी सत्ता को चुनौती देने का। तुम लोग ऊपर आओ, मुझे चुनौती दो, मुझे हराओ। अगर तुम मुझे हरा सके, भले ही मुझे जरा सा भी नुकसान पहुंचा सको, मैं सीधे संप्रदाय के मुखिया का पद तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम एक महज प्राण स्तर के योद्धा हो, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत करते हो। क्या सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास मोलोंग स्केल से बनी कवच है और तुम सोचते हो कि हम तुम्हारी रक्षा भेद नहीं सकते? मोलोंग ले, वह चीज जब मैं घर पहुंचा बहुत पहले ही गिर चुकी थी। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे और मत दुखाओ। भले ही तुम्हारा हमला मुझे छू भी ले, मैं तुम्हारी जीत मान लूंगा। कैसे? इतना घमंडी, यह तो तुम्हारा है। देखो मैं अभी ऊपर आता हूं तुमसे लड़ने, बल्कि देखो मैं कैसे तुम्हें नीचे फेंकता हूं। रुको, क्या मतलब है? तुम इससे डर गए तो फिर तुम्हारी बात बकवास है। मुझे लगता है वह डर गया है, सच में खुद को महान शक्तिशाली समझता है। पता नहीं पुराने दरवाजे के मालिक ने आखिर क्या सोचा था। तुम लोग ज्यादा हो, मुझे बस लगता है तुम एक एक करके आओगे तो बहुत समय लगेगा। एक साथ आ जाओ, तुम सब एक साथ आओ, इससे समय बचेगा। तुम में से कोई भी बस मुझे छू सको तो मैं तुम्हारी जीत मानूंगा। चलो हम सब मिलकर चलते हैं। पक्का? बिल्कुल पक्का। ठीक है शुभ भैया, तो फिर हम सब मिलकर चलते हैं। चलो हम सब मिलकर चलते हैं। क्या यह बहुत शर्मनाक नहीं होगा? आखिरकार उसकी क्षमता इतनी कम है, यह तो उसके साथ धौंस जमाना है। तुम उसकी यह हालत देखो, उसकी दशा, उसकी नजर। उसने हमें बिल्कुल नहीं गंभीरता से लिया। वह हमें देख रहा है। पहले वह सिर्फ अपनी बड़ी बहन का सहारा लेता था, उसकी दुलार पर निर्भर था। आज मैं उसे दिखाऊंगा कि स्वर्गीय मार्शल आर्ट स्कूल में वह कितना नीच है। फिर कौन प्रमुख बनेगा? पहले इसे ले लो। क्या हुआ है? हम तो उसका एक आकस्मिक प्रहार भी नहीं झेल सकते। यह असंभव है, मैं विश्वास नहीं करता। मैंने गलती की, मैंने गलती की। संप्रभु कृपया मुझे छोड़ दें। अब तुम्हारे पास अभी भी आजमाना चाहते हैं। सरदार को प्रणाम। माँ, माँ तुम्हें क्या हुआ? माँ, यमराज जाग गया है और सूर्य देव की शक्ति को 9 स्वर्गों में छोड़ दिया है। सब कुछ अवशोषित कर लो। ठीक है, यांग दी और मिंग दी की कलाएं बिल्कुल विपरीत नहीं है। क्या तुम जानते हो कि मिंग वांग कौन है? शुरुआत में हम सबने सोचा कि यह शाओ मिंग है। शाओ, नतीजा वह नहीं है, बल्कि तियानवुमेन की तुम्हारी बड़ी बहन है, जो रुई। उसके पास जुड़वा आंतरिक दान है। बिल्कुल सही। आध्यात्मिक शक्ति संघर्ष को हल कर सकता है, लेकिन मेरी वह बड़ी बहन, क्या सब लोग नहीं? वह अग्नि सम्राट का अवतार है। नतीजा, वह यमराज निकला। अब यमराज ने सोच ली है अग्नि सम्राट की आध्यात्मिक शक्ति अब दुनिया में कोई नहीं है।
9 स्वर्गों की महान शांति खतरे में है। चंद्र सम्राट और योद्धा देवता कहाँ हैं? मैं अब उनकी उपस्थिति महसूस नहीं कर पा रहा हूं। डर लगता है। शाओ जीवित है। वह 10 जालों के भीतर दफन हो चुका है। अब तक आते आते अब केवल एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? यांग डी के अवतार को खोजो। लिंग यू का उपयोग करो। अपना लिंग हृदय खोलो। उसे शिखर पर लौटने में सहायता करो। तभी अंधकार सम्राट से मुकाबला कर सकते हो। लिंग लोंग यू। यह लिंग यू है। निर्णायक क्षण। शायद यह तुम्हारी जान बचा सकता है। इसे मेरा एहसान समझो। मो लोंग लिंग के उपहार के लिए। लिंग लोंग यू। लिंग यू को क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ खास नहीं। तो यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इसे तुम्हारे हवाले करता हूं। यमराज के पीछे से बचने के लिए मुझे एकांत में छिपना पड़ा। इस उम्मीद में कि एक दिन मैं एक नया रूप पा सकूंगा और तब यमराज को फिर से खड़ा करूंगा। मां, बेटी, मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन मां के पास भी कोई चारा नहीं है। अलविदा। मां, यह बच्चा न केवल मन से बहुत मजबूत है, बल्कि उसकी साधना प्रतिभा भी अद्भुत है। इतने कम महीनों में ही उसने सीमा तोड़ने का रहस्य समझ लिया। वह डरावनी गति से आगे बढ़ रही है। उसकी सीमा आखिर कहां है? उसकी पराकाष्ठा वास्तव में कहां है? याओगुआंग, वह दुष्ट स्वयं ही नष्ट हो गया। क्या तुम मुझसे इतना डरते हो? वह 3000 तक पहुंचने में सफल रहा। सचमुच नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से आगे निकल जाती है। अभी अभी सीख कर आया है। गुरु जी, मैं सिर्फ आपसे सीखना चाहता हूं। शिष्य बस गुरु से मार्गदर्शन पाना चाहता है। सिखाइए। अभी गुरु बनने का इरादा नहीं है। शुरुआत में ही पूरी ताकत झोंक देना, शुरू से ही पूरा जोश लगा देना, दिल और जुबान में फर्क है। शिष्य ने गुरुजी का अनादर करने का कोई इरादा नहीं किया था। कृपया गुरुजी क्षमा करें। शिष्य बस देखना चाहता था अपनी क्षमता कैसी है। क्षमता तो बहुत प्रबल है। इसने तो मुझ गुरु को भी चौंका दिया। मुझे लगा कि तुम मुझे एक थप्पड़ में मार डालोगे। तो यह विद्रोही शिष्य। गुरुदेव, आप बहुत गंभीर हो गए। शिष्य की इतनी हिम्मत नहीं। अभी भी अभिनय कर रहे हो। पता नहीं गुरुदेव आप क्या कह रहे हैं। इन बातों से काम नहीं चलेगा। क्या तुम शाओ को ढूंढने नहीं जा रहे और उससे मुकाबला करने? अब तुम्हारी 3000 परतों की शक्ति से तुम अजय हो गए हो। समझ गया। अभी मैं शाओ को ढूंढने जाता हूं। हाल में आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद गुरुजी। मैं आपको विश्राम करने दूंगा। फिर मिलते हैं। यह पाला हुआ है। यह वास्तव में कांटा है। अच्छा नहीं है। वह सड़क पर है। यू यू की शिशु आत्मा के साथ गई। मेरे शारीरिक शक्ति को दुख होता है। हजारों परतों की क्रोध वर्षा कर सकता है। सो की क्रोध वर्षा कर सकता है। यही सीमा है। सोचा नहीं था कि फिर भी असमर्थ रहूंगा उसे हराने में। लगता है केवल एक ही रास्ता है, चंद्र सम्राट की शिशु आत्मा को ढूंढना, ताकि वह मेरे शरीर को सशक्त कर सके। तभी मैं उसे पूरी तरह समाप्त कर सकूंगा। आओ। शाओ भैया, यह फूलों का हार तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। मैं एक बड़ा आदमी हूं। यह मुझ पर शोभा नहीं देता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल जैसा। किस जैसा? बिल्कुल उसी जैसा जो पहाड़ों में रहता है। लंबे बारिश वाले कानों वाले। बड़ा है। अरे तुम 7वें महीने मुझसे छेड़छाड़ करने की हिम्मत। देखना मैं तुम्हें सजा न दूं। ठीक है, गुस्सा मत करो। तुम यहां आओ। गुरुदेव का शिशु आत्मा। किसी के भी करीब आना असंभव है सिवाय इसके कि यह तुम हो। शाओ, तुम यांग सम्राट का अवतार हो। यह बात किसी ने भी नहीं देखा। अजीब संयोग। जब मैं अपनी शिशु आत्मा को स्थिर कर लूंगा और 3000 परतों की प्राण शक्ति को पूर्णता में बदल दूंगा, तब इस दुनिया में कौन है मेरे सिवा? दीदी, दीदी, बस जिंदा हो यही काफी है। दीदी, तुम हाल ही में कहा गई थी। चुप रहो। मैं तुम्हारी दीदी हूं। अरे तुम
मैं कहाँ गई इससे तुम्हें क्या मतलब? बिल्कुल मतलब है। दीदी, तुम अभी भी अंदर हो। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे सभी गुरु भाई, तुम्हारा तियांगू में, तुमने मुझे एक नजर दी, एक इशारा, तुमने मुझे थोड़ी सी भी सूचना दी होती, मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। मूर्ख, तुम अब भी किसकी उम्मीद कर रहे हो? मैं यमराज हूं। जब मैं 9 स्वर्गीय महाविधान का रहस्य जान लूंगा, इस दुनिया को नरक बना दूंगा, इस संसार का स्वामी बन जाऊंगा। और झोरवी की असली पहचान बस एक छोटा सा अवतार है, सिर्फ एक छोटा सा अवतार। महज 20 साल की छोटी सी चांदनी थी। तुम समझ सकते हो कि वह थी। वह कभी वापस नहीं आएगी। क्या वह वापस आ सकती है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लिंग लोंग यू, वह हर तरह की मुहर तोड़ सकती है। चाबी है, अगर उसकी चेतना अभी भी मौजूद है। अगर तुमने उसे मुहर बंद कर दिया है, तो मेरे पास अभी भी एक मौका है। लिंग लोंग यू, तुम सच में एक सबका प्यारा छोटा सफेद लिंगलोंग ने यहां तक लिंगलोंग जेड तुम्हें दे दिया। बहन जी, मैं अब तुम पर हमला करूंगी। जब तुम बंध जाओगे, मैं धीरे धीरे कोई रास्ता निकालूंगा, तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा। क्यों? पीछे हटो। मैं जानता हूं तुम अब बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन अब तुम्हारे पास एक और जरूरी काम है। क्या बात है? इस युवानिंग को नष्ट कर दो, या फिर उसे परिवर्तित कर दो। अपनी अशुद्ध ऊर्जा को संवारो, अपनी ऊर्जा को संवारो, वास्तविक अवस्था तक पहुंचाओ। नष्ट कर दो, परिवर्तित कर दो। वह तुम्हारी रचना नहीं है। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता, तो कोई और जोर करता। जियांग रो, उसकी शीकवान दान का इस्तेमाल पहले ही शीजेंग बिछाने में हो चुका है। अब वह सिर्फ एक बिना दान तियान की साधारण लड़की है। तुम्हारे पास भी आंतरिक इलियास्टर नहीं है, फिर भी तुम एक मजबूत योद्धा बन गई हो। मैं तुम्हें बताता हूं, जियांग रो सिर्फ कुछ महीनों के भीतर उसने तीसरी की सीमा पार कर ली है। भविष्य में वह चौथी या पांचवी सीमा तक पहुंच सकती है, या फिर 10,000 मंजिलें भी। उस समय अगर उसने इस शिशु को आत्मसात कर लिया, तुम परिणाम सोच सकते हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता उसने कितनी मंजिलें सिद्ध की, कोई भी चीज को छू नहीं सकता, तुम भी नहीं। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मतलब तुम यांग सम्राट के अवतार हो? ऐसे जुलाई को दुखी नहीं देख सकता। दुर्भाग्य है, यांग यांग की छोड़ी हुई आत्मा शक्ति सब मेरे द्वारा अवशोषित की जा चुकी है। तुम्हारा मौका खत्म हो गया है। मैं वही हूं जो मैं हूं। मैं शाओ वू हूं। मैं किसी की प्रतिलिपि नहीं हूं। तुम मुझ पर कोई पहचान मत थोपो। क्या तुम मुझे बता सकते हो अभी तुम्हारा क्रोध किस स्तर पर है? 4,000 या फिर इस संख्या से भी ज्यादा? मैं तो 10 लाख स्तर तक पहुंच चुका हूं। अगर पूरी ताकत लगा दूं, तो क्या नष्ट नहीं कर सकता इस दुनिया को? शायद कर सकता हूं, तुम भी तो कर सकते हो। खैर, जो भी हो, मैंने अपना संदेश पहुंचा दिया है। कैसे सोचते हो? यह तुम्हारा अपना मामला है। रुको भैया शाओ, मैं सच में पिघल जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, मैं यहां हूं। तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। अगर मेरा अंत किसी के हाथों बदलना ही है, तो मैं यही चाहूंगा कि मुझे बदलने वाला इंसान तुम हो। तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं वान हूं, कोई वान नहीं है। तुम सच में बेशर्म हो। शियाओ का तुम पर असर इतना गहरा है, तुमने मेरा विरोध करने के लिए जान तक दांव पर लगा दी। इस दुनिया को अपने हिसाब से मत चलाना सोचना, नरक का राज्य बन जाओ। मैं कभी नहीं तुम्हारे आगे झुकूंगा, मूर्ख। हम एक हैं। मेरा विरोध करने का क्या फायदा? अब तुम यमराज हो, जो 9 स्वर्गों पर राज करता है। मौत का नाम सुनकर ही डर लगता है। वे सिर्फ हमें मारना चाहते हैं। मारे तो मारे, तुमने पिताजी को मार डाला, तुम्हें भी मरना चाहिए। बकवास। वह छोटी सी चोट ठीक हो सकती थी। यह उसकी अपनी समझ की कमी है। इससे तनाव पैदा होता है। इसका मुझसे क्या लेना देना? शाओ बी को मरना ही होगा। तुम्हारी मेरे पास आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें एक सलाह देने आया हूं। अगर तुम शाओ वू को मार नहीं सकते, तो मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें किस चीज से रोका है? मुझे युआनयिंग पाने से रोका। अगर तुम युआनयिंग पा भी गए, तो वह शाओ से भी ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन अगर शाओ हमेशा जीवित रहा, तो तुम्हारी आत्मा कभी विलय नहीं कर पाएगी। महान निंगदी बनने की बात तो दूर, तू पागल हो जाएगा। देख अपने इस कायर रूप को। क्या तू अभी भी मृत्यु के देवता जैसा लगता है? चुप रहो। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता युआनयिंग प्राप्त करने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारी मदद भी नहीं करूंगा। तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। वह तुम्हारे गुरु की इस दुनिया में एकमात्र निशानी है। क्या तुम्हारा हाथ उठेगा? गुरु महाराज तो शरीर और आत्मा से जा चुके हैं। वह शिशु वह नहीं है। जब मैं शाओ वू को खत्म कर दूंगा,
मैं इंतजार कर रहा हूं। शाओ पहले ही संप्रदाय का मुखिया बन चुका है। हमारी पीढ़ी के शिष्यों के स्तर स्वतः ही बढ़ जाता है। अगर आवाज से उन्नति नहीं हो सकती, अगर मैं बड़ा बन जाऊं तो मैं तियानवुमेन से दूर हो जाऊंगा। यह सिर्फ समय की बात है। तियानवुमेन छोड़ दो, हम कैसे अभ्यास करेंगे? तियानवुमेन का आध्यात्मिक वस्त्र ज्योतियान दा लुआन नान यू में सबसे अच्छा माना जाता है। तियानवुमेन छोड़ दो, शायद अभ्यास करना और भी मुश्किल हो जाएगा। शायद दूसरे संप्रदाय में जाना पड़े, एक मार्शल आर्ट शिक्षक बनकर। क्या तुम संतुष्ट हो? मैं संतुष्ट नहीं हूं। यह तो हमारा हक था। पहले तियानवु दरवाजे वाले आए। असंतुष्ट होकर भी क्या कर सकते हैं? जियांग जियाओ इतने शक्तिशाली हैं। लिंग संप्रदाय, लिंग फुला, मेरे पास बहुत कुछ है। युवा सम्राट, युवा सम्राट को प्रणाम। तुम लोगों की बातें मैंने सब सुन ली। अभी मैं तुम्हें एक आत्मा का वस्त्र दे सकता हूं जो आने वाले दशकों तक आत्मा शक्ति की चिंता से मुक्त रखेगा। जल्दी खुश मत हो युवा सम्राट महाराज, तुम हमें पिंडिंग दबा दोगे। मुझे लगता है इसकी भी कुछ शर्तें होंगी। स्पष्ट है, लेकिन हम तीनों की शक्तियां कमजोर हैं। हम आपके क्या काम आ सकते हैं? बस अपना शरीर ले आओ। जुलाई की पट्टी लेकर आना। यह मुझ पर छोड़ दो। यह आत्मा वाला वस्त्र तुम्हारा हो जाएगा। धन्यवाद युवराज। शाओ जुलाई को बहुत महत्व देता है। हम ऐसा कर रहे हैं। क्या यह उसके साथ विश्वासघात नहीं है? सही, अब वह द्वार का स्वामी है। उसके साथ विश्वासघात तो क्या हुआ? तुम लोग संतुष्ट हो? कोई आध्यात्मिक संप्रदाय उपलब्ध नहीं है। क्षमता ठहर गई है। यहां तक कि घट भी गई। तुम्हें कोई दोष नहीं लेना है। किंग कीवे, वह मेरे गुरु के इन्फैंट सोल का रूप है। उसे मुझे सौंप दो, उसे मुझे दे दो। यह तो स्वाभाविक है। युवा सम्राट महोदय, तो मुझे आशा है कि उस समय आप अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। चिंता मत करो, बस उसे मेरे पास ले आओ। न केवल तुम्हें श्रेष्ठ आध्यात्मिक वस्त्र मिलेंगे, बल्कि आगे चलकर चंद्र मंदिर की जड़ी बूटियां और कौशल विधियां तुम जितना चाहो ले सकते हो। ठीक है युवराज महोदय, तो फिर अच्छी खबर का इंतजार करते हैं। याद रखना, शाओ से निपटना इतना आसान नहीं है। तुम लोग सीधे नहीं जा सकते, बल्कि अपनी पहचान के जरिए चालाकी से काम लेना। काम पूरा होने के बाद तुरंत इस जेड सिलेंडर को तोड़ दो। मुझे तुरंत पता चल जाएगा। जेड स्लिप, क्यों और जियो हमेशा साथ रहते हैं, उन्हें अलग करना चाहते हैं तो जरूरी है कि तियानवुमेन के बड़े चूहे ही करें। बिल्कुल सही, हमें जरूर करना चाहिए। शाओ फेंग शेंग जुत्सु, यह एक अच्छा मौका है। हमला करो। लेकिन हम केवल 3 हैं। इतने बड़े दुश्मन से कैसे लड़े? मेरे पास एक योजना है। 4 महान मौन। बस हमें जानवरों को सभी को स्वर्गीय युद्ध द्वार तक ले जाना है, तो वह स्वर्गीय युद्ध द्वार अवश्य ही बड़ी उथल पुथल मचाएगा। 4 महान मौन वे स्थित हैं 9 स्वर्गों के महान मैदान के चारों दिशाओं में। लेकिन हमें कैसे करना चाहिए? तभी तो उन्हें एक साथ लाया जा सकेगा। और काला ड्रैगन, काला ड्रैगन का घोंसला हमारे तियानवुमेन से सबसे करीब है। लेकिन ऐसा लगता है काला ड्रैगन हाल ही में घोंसले में नहीं लौटा है। क्या वाकई जैसा शियाओ ने कहा था काला ड्रैगन मर चुका है? नहीं, चूंकि ढूंढना ही है तो हम सबसे शक्तिशाली को ढूंढेंगे। 4 महामौनों से भी शक्तिशाली। वह क्या है? 9 स्वर्गों के महासमुद्र में 4 महामौन निश्चित रूप से हैं सर्वोच्च अस्तित्व। वे हैं मोलो, चीकुन, जुआन जिया और स्वयं। लेकिन क्या तुम जानते हो 4 महान मौन एक ही मां से जन्मे हैं? सीनियर ब्रदर जू, तुम्हें यह कैसे पता चला? मेरा परिवार है शिव परिवार, जो कभी 9 स्वर्गों का सर्वश्रेष्ठ घराना था। बस अब वह पतन का शिकार हो गया है। इन बातों को जानने से मुझे क्या फायदा? इसके अलावा और भी, मुझे हाल ही में एक अधूरा पांडुलिपि भाग मिला है। उस टूटे हुए पन्ने पर दर्ज है आह्वान की विधि। ऐसा है क्या? उन चारों कुमारों के माता पिता आखिर हैं कौन? चारों कुमारों के असली पिता वे तो स्वयं सृष्टि के स्वामी हैं। अब वे 9 आकाशों के विशाल मकबरे में रूपांतरित हो चुके हैं। और जन्नी, वह सभी राक्षसों की रानी है। मां, बिल्कुल सही, वही है वह। पर हम कैसे ऐसी शक्तिशाली को खोजें? भले ही तुम्हारे शिव परिवार का अधूरा ग्रंथ मिल गया है, फिर हमारा क्या होगा? उसे स्वर्गीय योद्धा द्वार तक ले जाओ। तुम कहते हो अगर मैं उस पर केस कर दूं, उसका दानवी स्याह ड्रैगन श्याओ के हाथों मर गया, क्या वह श्याओ को निगल नहीं जाएगी? अच्छा तो ऐसी बात है, कोशिश तो करनी ही होगी। शिष्य भाई का है। चलो
मेरे साथ आओ अधूरे ग्रंथ लेने। क्या यही तरीका है जो तुमने सोचा है? इन 3 चीजों का उपयोग करके। हालांकि ये चीजें हैं, लेकिन उन्होंने जो तरीका सोचा है, क्या तुम्हें नहीं लगता यह बहुत दिलचस्प है? राक्षसों का राजा हजारों साल से गायब है। राक्षसों का राजा हजारों साल से लापता है। राक्षसों का राजा हजारों वर्षों से अदृश्य है। वह इतना आसानी से नहीं मिलने वाला। एक बार इंसान का कोई लक्ष्य हो जाए, सभी समस्याएं, सब ठीक हो जाएगा। तुम क्या सोचते हो? लेकिन मेरा सुझाव है, शाओ से निपटने से पहले पहले उसकी ताकत का पता लगाना चाहिए। पता लगाने की जरूरत नहीं, वह शायद पहले ही 5000 परतों की शक्ति पार कर चुका है। अभी मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, वरना मैं सीधे अपना इन्फेंट कोर तोड़ देता। इतनी मेहनत की क्या जरूरत थी? 5000 स्तर। लेकिन उसने मुझे बताया उसकी की स्तर लाखों में पहुंच चुकी है। यह असंभव है। लेकिन क्या? लेकिन तुम उसे इतने सालों से जानती हो। तुम जानती हो कि वह ऐसा इंसान है जो बड़ी भी बातें करता है। नहीं, लाखों मंजिलें वाकई बहुत अवास्तविक हैं, लेकिन मुझे डर है कि उसकी असली क्षमता हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा ऊंची है। इसलिए सतर्क रहो। लगता है समय आ गया है, उसकी तह तक पहुंचना चाहिए। आप दोनों कौन हैं? लगता है द्वार प्रमुख हमें नहीं पहचानते। सुनते हैं स्वर्गीय मार्शल द्वार का नया प्रमुख मिला है। सुनते हैं स्वर्गीय मार्शल द्वार का नया प्रमुख मिला है। यह तो नहीं सोचा था, इतना जवान है। यह नौसिखिया लड़का इन सालों में बहुत पतन हो गया है। और सुनो, सच में केवल क्रोध की अवस्था है। ओ मास्टर, उसकी कम उम्र देखकर उसे कम मत समझो। जो हो की नजर, मैं अभी भी विश्वास करता हूं। शिव शिव मेंजू है ना? मैं शुमेन का मेंजू हूं। मैं शिव, मैं तियानजियान मेन का मेंजू हूं। पूजियान, तो ये दोनों हैं। शाओ वू, मेरी अज्ञानता क्षमा करें। मुझे नहीं पता था कि आप दोनों हमारे तियान वू मेन आएंगे। इस मामले के लिए हमारा तियान वू मेन, शू मेन और तियान जियान मेन, ये तीनों संप्रदाय मूल रूप से दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। चंद्र मंदिर के अधिकार में है। मिट्टी के स्रोत का आवंटन और आशीर्वाद, शिष्यों की भर्ती, सभी चंद्र मंदिर के नियंत्रण में है। यह मैं जानता हूं, लेकिन चंद्र सम्राट और युवराज के गायब होने के बाद से यह हमारे तीनों संप्रदायों के लिए पाबंदी लगभग खत्म हो गई है। तो क्या दक्षिण क्षेत्र बड़ा है, लेकिन प्रतिभाशाली शिष्य बहुत नहीं है। इसलिए हमेशा का नियम 5 साल में एक बार चयन है। चंद्र मंदिर के बाद अब इसे हमारे 3 संप्रदाय संभालेंगे। और अब चंद्र मंदिर मामलों में दखल नहीं देता। इसलिए आगे कई समस्याएं आएंगी। क्या समस्या है? पिछले 5 साल के अनुबंध की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अब पहले शिष्य स्वीकार करेंगे। यह हमारे 3 संप्रदायों के लिए, यह हमारे 3 संप्रदायों के लिए, यह हमारे 3 संप्रदायों के लिए सबसे बड़ा मतभेद बन जाएगा। अच्छा, ऐसी बात है। 5 साल पहले मैं और जियांग्रो दोनों ही स्वर्ग के पुत्र थे। चंद्र मंदिर ने हमें चुना। परिणाम स्वरूप मेरा दान तियान छीन लिया गया। अंत में केवल तियान वू मेन ने मुझे शरण दी। लगता है उस समय तियान वू मेन निश्चित रूप से अंतिम पसंद था। इस बार मैं संप्रदाय प्रमुख बनूंगा। यह कभी नहीं होगा। जियांग तियान वू मेन ने पहल खो दी। उन 2 द्वार प्रमुखों को लगता है पहले ठीक है। संप्रदाय की संपत्ति और शक्ति, युएशिंग मंदिर को हटाकर मेरा तियानजियान मेन पहले स्थान पर हो सकता है। मेरा तियानजियान मेन पहले स्थान पर हो सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि शक्ति ही सर्वोपरि है। मेरा स्वर्गीय तलवार संप्रदाय पहले महीने की शुल्क लेता है। अगले महीने की बारी है शू संप्रदाय की, और अंत में है स्वर्गीय मार्शल संप्रदाय। क्या तुम सहमत हो? सियाओ मेंजू, आशा है आप नाराज नहीं होंगे। हमने सीधी कार्रवाई नहीं की, बल्कि आपसे सलाह लेने आए हैं। मुख्य रूप से यही आशा है कि हमारे तीनों संप्रदाय के बीच संबंध तनावपूर्ण न हो। इसलिए मैं कठोर तरीके नहीं अपनाना चाहता। यानी पहले तुम लोग, फिर मैं। तो तुम क्या सोचते हो? मैं तियानवू मेन का प्रथम हूं। तुम लोग जैसा चाहो। तुम्हें मैं लीडर कहूं तो सच में मान लिया। अब तुम खुद ही एक किरदार बन गए हो। हम तुम्हें ढूंढने आए हैं। यह तुम्हारी आखिरी इज्जत बचाने के लिए है, न कि तुमसे सलाह लेने के लिए। शाम, तियानवू मेन का पतन हो गया है। अब यह सिर्फ बारिश के दिनों की बात नहीं रही। यह 1-2 दिन की बात नहीं है। तुम इतने कम उम्र के हो। तुम्हें अपनी प्रतिभा छुपाकर रखनी चाहिए और समय आने पर ही उसे दिखाना चाहिए। थोड़ी देर के लिए सहन करना समझदारी है, न कि कमजोरी। समझे? तो फिर कमजोरी क्या है? तुम लोग नहीं हो तो? लगता है यह लड़का शांति से नहीं मानता। बात करने का कोई फायदा नहीं। हम दो सीधे इस तियानवू द्वार को सीधे समतल कर देंगे। तो मुझे भी अंत तक साथ देना होगा। ठीक है। हमारे शूशान पर्वत का एक कीमती खजाना है। उसका नाम है 9 मंजिला आत्मा संपर्क पैगोडा।
मुझे यकीन है तुम सबने इसके बारे में सुना होगा। हम इसे ही इस्तेमाल करेंगे। यह हमारे लिए क्रम तय करेगा। क्या कहते हो? ठीक है। तो कम से कम चाहिए 256 की संख्या। यह चीज एक पवित्र श्रेष्ठ वस्तु है। 10वीं श्रेणी के दिव्य शस्त्र से भी ऊपर का स्थान। बस दुख की बात है, केवल आध्यात्मिक शक्ति मापने के अलावा इसका कोई और उपयोग नहीं है। सिर्फ नाम का धनी है। 9 स्वर्गों की महान सद्भावना प्राप्ति की अवस्था। विभाजन, प्राण प्राण का नियंत्रण, पूर्णता के बाद एक मोड़ पर आ गया। साधक देवता बन जाते हैं। स्वर्गीय देवता, स्वर्ण देवता, देव, दिव्य लोक, अदृश्य हो जाना। अंतिम 5 अवस्थाओं के बीच आवश्यक आध्यात्मिक शक्ति की वृद्धि कम से कम पिछली अवस्था की 100 गुना, 1000 गुना। फिलहाल 9 मंजिला मीनार को सक्रिय करने वाला केवल वही है जो शून्य अवस्था में प्रवेश कर चुका है। स्वर्ग और पृथ्वी का सम्राट। लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार जरूरी नहीं कि स्तर के अनुसार ही हो। इसलिए जो सबसे अधिक मंजिलें सक्रिय कर सके वह पहले 9 स्वर्ग के दक्षिणी क्षेत्र में शिष्य स्वीकार करेगा। यही मतलब है शूमेंजु। बिल्कुल सही, यही मतलब है। दिलचस्प है। इस चीज का इस्तेमाल करो। शायद यह मेरा पता लगा सके 10 लाख परतों की आखिर किस स्तर तक पहुंच सकती है। क्योंकि ऐसा है तो पहले मैं शुरू करता हूं। शुभ भैया, मुझे क्यों लग रहा है यह जगह बहुत डरावनी है। हाँ सही कहा। मुझे महसूस हो रहा है एक हड्डियों तक चुभने वाली ठंड। क्या हम वापस नहीं लौट सकते? यह स्थान श्वेंतियान गुफा कहलाता है। अधूरे ग्रंथ के अनुसार यह वही जगह होनी चाहिए जहां कभी जुआन, यह वही जगह होनी चाहिए जहां कभी हाव का अड्डा था। वह सभी राक्षसों का आदि पूर्वज है। यहां थोड़ी सर्द हवा है। इससे पता चलता है हमने गलत जगह नहीं ढूंढी है। पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तुम लोगों को सोच समझकर फैसला करना चाहिए। श्रेष्ठ आध्यात्मिक वस्त्र मिल गया है। बस कुछ दशकों की आवश्यकता है। महापूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। उस समय दिव्य श्रेणी में स्थान पा सकेंगे। क्या तुम लोग मामला छोड़ना चाहते हो? क्या तुम लोग छोड़ना चाहते हो? क्या तुम लोग मामला छोड़ना चाहते हो? साधना का मार्ग है यह। अच्छा, यह श्रेष्ठ आध्यात्मिक वस्त्र मैं अकेला इस्तेमाल करूंगा। 3 लोगों के इस्तेमाल से तो बेहतर ही है ना? रूप धारण करना तो बहुत ही कमतर है दैत्य पूर्वज के मूल शरीर से, लेकिन एक श्याओ को संभालना बस इतना ही काफी है। कुत्ते के लिए बस इतना ही काफी है। केवल महापरिपूर्णता के छठे स्तर और उससे ऊपर की आध्यात्मिक शक्ति ही तीसरे स्तर को सक्रिय कर सकती है। गुरु हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने गहरे छुपे हुए हो। वो एक साधारण व्यक्ति है। हाल ही में मैंने सफलतापूर्वक सीमा पार कर ली है। महापूर्णता की चरम अवस्था में पहुंच गया हूं। महापूर्णता की पराकाष्ठा प्राप्त कर ली है। आधे कदम का स्वर्गीय दिव्य स्तर। लगता है कि मेरी चौथी परत अभी भी थोड़ी कमजोर है। मुखिया शिया, अब आपकी बारी है। यह कैसा एहसास है मानो जानबूझकर मेरी परीक्षा ली जा रही हो? क्या यह मेरी क्षमता जानने की कोशिश है? हम तो मैं तुम्हें दिखा देती हूं। क्या तुम्हें नहीं लगता हम 3-4 स्तर तक शक्ति बढ़ा सकते हैं? बहुत कम है ना? मैं तुम्हें बताता हूं। भले ही पहली परत हो, न तो यह फैन की जिंग है, न ही यह शुआंग की जिंग है जिसे सक्रिय किया जा सके। वाकई तुम जवान हो और बहुत होनहार। लगता है यह की जिंग है। यह उसकी असली क्षमता नहीं है। दरवाजा मालिक हूं, तुमने गलत देखा। फिर भी मुझसे काफी पीछे है। कौन सा? 8वां स्तर? नहीं, अभी भी बढ़ रहा है।
तो यह पशु, मैंने ही तुझे आजाद किया था, तूने मालिक को ही काटने की हिम्मत की। तुम्हारे शेर परिवार में सच में बुलाने का जादू है। यह 9 मंजिला आत्मा टावर का स्वामी बन गया। 9 स्वर्गीय आत्मा संपर्क मंदिर स्वामी, दोनों द्वार स्वामी। इसका क्या अर्थ है? हम दोनों की आंखों ने ताइशान को नहीं पहचाना। हमारी अज्ञानता के लिए क्षमा करें। आज से हमारे दोनों संप्रदाय सभी स्वर्गीय मार्शल द्वार का सम्मान करेंगे। कृपया सरदार जियाओ नाराज न हो। हाँ हाँ हाँ, आप जो कहेंगे वही होगा। पहले आप इस शिष्य को स्वीकार कर लें। संसाधन भी तियानवो द्वार पहले लेगा। हम नहीं लड़ेंगे। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। साधना का मार्ग पहले से ही हम साथ चलते हैं। ऐसा करते हैं। तुम्हारा तियानजियान मेन और शू मेन आज से मेरे तियानवो मेन के अधीन आ जाएंगे। अगर ऐसा है तो हम सब एक परिवार की तरह होंगे। तो फिर अभ्यास संसाधनों का बंटवारा कैसे होगा? अब वो सब मायने नहीं रखता। अगर गुरुजियों को कोई आपत्ति न हो तो शू मंडल खुशी से तैयार है। मेरा स्वर्गीय तलवार मंडल भी। ठीक है, तो आप दोनों अब जाकर तैयारी करो। जी। तो यह एक दमन करने वाला मंत्रमुग्ध उपकरण है। 10वीं श्रेणी से भी ऊपर की दिव्य वस्तु। कोई आक्रमण शक्ति नहीं है, बल्कि दमन करने वाली है। क्या यह दमन के लिए इस्तेमाल होती है? भैयाजियों सावधान। जियांग रो, तुम मजबूत हो गए हो। बिल्कुल, लेकिन तुम भी इंसान नहीं रहे। यह तुम्हारी ही देन है। क्या जरूरत थी? चुप रहो। मैं बचपन से ही हमेशा और मजबूत बनना चाहता था। एक सच्चा शक्तिशाली बनने के लिए, आज के दिन मैंने कर दिखाया। मैं 9 आकाशों का सबसे बड़ा शासक बन गया हूं। साधना पथ की सर्वोच्च अवस्था, दिव्य शून्य। और यह सब कुछ सब तुम्हारी देन है, शाओ। श्याम, तुम्हें मरना नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। क्यों? मुझे चाहिए। अब मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकती। नहीं होगा। ऐसा नहीं कर सकते। शाओ वो भैया, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। पूरा 1 साल ढूंढा। यांग दी का अवतार नहीं मिला। वह सच में जीवित है। चुनता हूं। तुम नहीं मर सकते। शाओ भैया, तुम जाग जाओ। शाओ, शाओ, मेरी लिंगयो कहाँ है? क्या मैंने उसे नहीं दिया? लिंग लॉन्ग यू। हाँ, बिल्कुल यही। महाराज चंद्रदेव। नहीं, तुम चंद्रदेव नहीं हो। तुम तो इंसान भी नहीं हो। तुम सिर्फ एक जीवंत आत्मा हो। लगता है शाओ वाकई तुम्हें चाहता है। उसने तुम्हें लिंगयो भी दे दिया। अच्छा हुआ मैं समय पर आ गया। हाँ, इतना कठोर दिल। तुम्हारा दिल तोड़ दिया। वादा करो। वादा है। अलविदा शियाओ हूं। मैं भविष्य में चाहता हूं हम फिर मिलेंगे। फिर क्यों मिलना है? तुम ऐसे कैसे बन गए? जल्दी उठो। जल्दी से उठ जाओ मेरे लिए। यांग दी के अवतार को खोजो। लिंग यू का उपयोग करो। अपना लिंग जिंग खोलो। उसे फिर से शिखर पर पहुंचाओ। तभी वह हेडिस से मुकाबला कर सकता है। माफ करना प्रिय, मुझे डर है। यांग सम्राट का अवतार नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं चाहती हूं कि यह आदमी जीवित रहे। काश तुम मेरा अच्छे से इस्तेमाल करो। शाओ भैया, तुम जाग गए। शाओ भैया, तुम जाग गए। आओ। शाओ, क्या तुम पहले ही मेरे हाथ हो? मैंने तुम्हें निराश कर दिया है। मैं मर नहीं पाया। ची लिंग जी और गुरु की इन्फेंट सोल भी है। लगता है हमें पुरानी धारणाओं को छोड़ देना चाहिए और इस व्यक्ति से मिलकर निपटना चाहिए। हमारी ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। वह हार गया है। अभी तक हाथ नहीं उठाया। तुमने छोड़ दिया।
तुम सच में एक चीज हो। मेरी क्षमता, मेरा स्तर कहां गया? मैं तो दुनिया स्तर का हूं, पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली स्तर। कैसे तुमने एक पल में सब कुछ नष्ट कर दिया? क्योंकि मेरी वर्तमान ऊंचाई तुम बिल्कुल नहीं समझ सकते। जियांग रो, आध्यात्मिक पैगोडा के अंदर जाओ, तांत्रिक गोपुर के भीतर जाओ, 1000 वर्षों तक आत्मचिंतन करो। मैं तुम्हारी स्वतंत्रता पर विचार करूंगा। 1000 वर्ष तुम सपना देख रहे हो, तुम सोच भी मत, फिर यह तुम पर निर्भर नहीं है। शाम, एक दिन मैं जरूर वापस आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करो। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं या तुम अपनी मर्जी से करो। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं या तुम अपनी मर्जी से करो। मैं जानता हूं कि अभी मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तुम सच में यान यांग हो? मैं वही हूं जो मैं हूं, मैंने कभी नहीं बदला। अच्छा, तुम्हें मेरा नाम याद है? चोंग मी। बहुत अच्छा। श्याओ, मुझे मत भूलना। शिजी, श्याओ, मैं वापस आ गया हूं। धन्यवाद कि तुमने मुझे छोड़ा नहीं। आखिर तुम मेरी अच्छी शिजिए हो ना। मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगा? क्या लिंग लोंग, वे जरूर वापस आएंगी। याओ जी, ओम, ईर्तियाओ। ऊपर से फूल खिल गया, किनारे से फूल नहीं खिला। किनारे से गोला तो चल ही गया। वो हो गया।